अच्छा, ये वीडियो ना काफ़ी लंबी होने वाली है। इसमें ना मैं एक इंटरव्यू है जो मैंने अभी रिसेंटली अपने एक स्टूडेंट नौफल का किया है, हु इज़ अ फोर्थ ईयर पीएचडी स्टूडेंट एट ट्यूलेन यूनिवर्सिटी। ये अपना मैथ के अंदर पीएचडी कर रहा है, फुली फंडेड ऑफ कोर्स। इसका अंडरग्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके पास कोई पब्लिकेशंस नहीं है। इसका जीआरई स्कोर क्वांट इज़ 164, वर्बल में 144 है। नो रिसर्च एक्सपीरियंस, 3.75 अराउंड इसका जीपीए है। तो ये काफ़ी एक इंसाइटफुल वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो कि पीएचडी के लिए एस्पायर करते हैं, स्पेशली इन अ स्टेम फील्ड, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो लंबी वीडियो है, लेकिन अगेन जो लोग सीरियस हैं अबाउट अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम और ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द यूएस, उनके लिए ये वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पहले शायद ना पता हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मुझे भी, जब मैंने इंटरव्यू किया नौफल का, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चली थी। इससे पहले मेरी भी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थी। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी इंसाइटफुल और इंफॉर्मेशनल चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप इसको एक गो में नहीं देख सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बट डेफिनेटली गो थ्रू ईच एंड एवरी मिनट ऑफ दिस वीडियो। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम और अ ग्रेड स्कूल प्रोग्राम इन द यूएस। तो चलें जी, इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क दोस इन द कमेंट बॉक्स। मेरा नाम नौफल सकरान है और मैं अभी टुलेन से पीएचडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। मैंने अपने बैचलर्स पाकिस्तान से की थी। मैं अपनी बैचलर्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी। और बैचलर्स में मैं जीपीए 3.74 या 75 ऐसे कुछ था। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ अपने बैच में। उसके बाद मैंने बैचलर्स के फौरन बाद ही पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और मुझे अप्रूवल मिल गई थी। तो मेरी जो मैंने अपने बैचेस के दौरान काफ़ी पाकिस्तानी कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तानी जो ओलंपियाड्स होते हैं नेशनल लेवल पर, उनमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी मैं द रनर अप पोजीशन में आया हूँ, मतलब विनिंग पोजीशन में आया हूँ। तो उसकी वजह से ये मेरे सीवी में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ। उस साथ साथ मैं जीआरई भी दिया था। और वो जीआरई जनरल उसने भी काफ़ी मेरी प्रोफाइल को बूस्ट किया। और उसके साथ साथ अ, मैं अपने बैचलर्स के दौरान, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है, मेरी हमेशा कोशिश होती थी मैं तो सा बुक रीडिंग करूं और जो फर्दर चैप्टर्स है बुक्स में से उसको सेल्फ रीड करूं। तो वो चीज़ें जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हो तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि मैं ये बुक पढ़ी है, यहाँ से ये पढ़ा है, वहाँ से ये पढ़ा है। अपने मैं बैचलर थीसिस के अंदर भी मेरे सुपरवाइजर ने मुझे मतलब एक बड़ा स्पेसिफिक चीज दी थी, मगर मैंने उसको फिर भी अपनी तरफ से एक्सटेंड करके वो सारा डिटेल्स डाली थी जो कि एक एक आम, मतलब जो आउट ऑफ द बुक्स थी। तो वो उससे ना काफी मैंने, मतलब मैं अपने एप्लीकेशन में ये शो किया कि मुझे जो एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट से मैं, मतलब मैंने अपने ज्यादा हार्ड वर्क किया अपने बैचलर्स के अंदर, मुझे उससे ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये एप्लीकेशन का ना शो करना एक बहुत जरूरी होता है। मुझे मुझे लगता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे इसको, मतलब मैं इसको छुपाने की कोशिश करता था। मगर जब मैं अमेरिका आया और जब मैंने अपने फेलो कोलीग्स के देखे जो इंडिया से आए थे, तो उन्होंने अपने मतलब जितने कोर्सेज लिए हैं उस कोर्सेज में कौन सी बुक्स पढ़ी है, वो मतलब अगर एक दिन भी वो किसी बड़े प्रोफेसर के सेमिनार में बैठा उन्होंने वो भी लिखा होता था। उस सेमिनार में उसने क्या क्वेश्चन पूछा वो भी उसमें लिखा होता था। तो मतलब वो मतलब इस तरह अपने आप को सेल ऑफ करते हैं अपने पीएचडी एप्लीकेशन के अंदर, उनकी प्रोफाइल बड़ी चमक रही होती है। तो मतलब हम ये माइनर डिटेल्स है कि आपने मतलब किताब का एक आगे चैप्टर्स पढ़ लिए, मगर ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो एक उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स नहीं किया था। मैं सीधा बैचलर्स के बाद पीएचडी में एडमिशन लिया था। यहाँ यूएसए के अंदर जितने यहाँ के मोस्टली लोकल होते हैं वो बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी करते हैं। इंडिया में मास्टर्स करते हैं क्योंकि उनकी जो बैचलर्स होती है वो 3 साल की होती है और वो उसके ऊपर से वो 2 साल मास्टर्स करते हैं। तो उनके मतलब हमारे 16 ईयर्स बैचलर्स के बाद पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उनके मतलब 16 ईयर्स मास्टर्स के बाद टेक्निकली पूरे होते हैं। तो इसके से उनके लिए मास्टर्स कंपलसरी है, हमारे लिए इतना कंपलसरी नहीं है। हमारे लोग मास्टर्स में इसलिए मास्टर्स करके ज्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि मास्टर्स में ज्यादा थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है और थोड़ा ज्यादा मतलब जो आप बैचलर्स में ज्यादा टॉपिक्स पढ़ सकते थे वो मास्टर्स में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो इनकी वजह से जो जो बैचलर्स लेवल पर जिस ग्राउंड लेवल पर आपको आना चाहिए था, लोग पाकिस्तान में मास्टर्स के बाद उस ग्राउंड लेवल पर आते हैं।
तो ये एक रीजन है इसके वजह पाकिस्तान में लोग मास्टर्स लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि बैचलर्स तक उनको मतलब कुछ मतलब कोई एडवांस मैथमेटिक्स का कोई कुछ एक्सपोजर नहीं होता। और मेरी पब्लिकेशंस जब जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, मतलब जब मेरे एप्लीकेशन के दौरान रिकॉर्ड में मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। फिर जब एप्लीकेशन एडमिशन हो गया मेरा, उसके बाद मैंने मतलब एक साइड प्रोजेक्ट में एक प्रोफेसर के साथ काम किया था। तो वो मैं बाद में डाल देती, मगर मेरे एप्लीकेशन डिसीजन के अंदर मेरी पब्लिकेशन का कोई नहीं। तो और वो पब्लिकेशन भी ये बात है एक्सपेक्टेड है, मतलब यहाँ से भी जो मास्टर्स जो बैचलर्स लैब में जो लोग आते हैं किसी की कोई पब्लिकेशन नहीं होती। अगर किसी की पब्लिकेशन होती है, जैसे जो जर्मनी से आते हैं जो ऐसे आते हैं, वो सीधा पे आईवी लीग स्कूल्स में आते हैं, क्योंकि वो पब्लिकेशन काफी मैटर बड़ी बड़ी हैवी पब्लिकेशन होती है। और क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपकी पब्लिकेशन इतना कोई मतलब आपको स्टार नहीं बना देगी। हाँ, और ये डिपेंड भी करता है आपकी फील्ड के ऊपर। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर है, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, मगर अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के ना तो पब्लिकेशन इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती। हाँ, मतलब अच्छा, पब्लिकेशन थी जरूरी नहीं, हेल्प तो करती थी, जरूरी नहीं। ठीक हो। आपके एप्लीकेशन मुझे, के लिए। हाँ, इस पे एक नौफल, मुझे मेरा ये भी क्वेश्चन है कि कि आप किस साल में आपने अपना अंडरग्रेड कंप्लीट किया था हाँ, मैं गवर्नमेंट? 2017 में कंप्लीट किया था। नहीं, और 2017 में शुरू किया था, 2021 में कंप्लीट किया। 2021 में कंप्लीट किया था, और 2021 जी जी में कंप्लीट करके साथ, मतलब 2020 के अंदर आपने अपना वो जीआरई वगैरह दे के अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके फाइल जी कर जी दी। जी जी तो जी मैं 2021 में जैसे ही अंडरग्रेड खत्म हुआ, जी तो जी यू जी स्टार्टेड योर पीएचडी इमीडिएटली आफ्टर दैट। जी 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 और ये जो ट्यूलेन यूनिवर्सिटी है, इसकी मैथमेटिक्स के अंदर क्या रैंकिंग है, कहाँ पे रैंक करता है ये? हाँ, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर मैं इसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये मुझे कुछ दिन पहले ही डॉक्यूमेंट मिला है। तो ये मैथमेटिक्स रैंकिंग है, मगर कुछ साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, मगर अभी भी टेक्निकली ये रैंकिंग चल रही है। तो ग्रुप वन में मतलब ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज आती है मैथमेटिक्स की, और हम्म। इनका मतलब, और ग्रुप टू में हमारी टुलेन आती है। ये टुलेन यहाँ कहीं है। मतलब सेकंड ईयर प्रोग्राम है तो, बेसिक, हम सेकंड ईयर कह और सकते और हैं। ग्रुप थ्री में ही आती है। तो एप्लीकेशन के दौरान भी है ना, ये इनको देख के आप बैलेंस कर रख सकते हैं कि मैं ग्रुप टू में इतनी एप्लीकेशन भेजता हूँ, ग्रुप थ्री में अक्सर ये भी सवाल होता है कहाँ भेजे, कितनी भेजे। तो गूगल में, गूगल का सर्च इंजन इतना अच्छा नहीं है कि टॉप यूनिवर्सिटीज। तो ये काफी अच्छा डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जी। कितनी यूनिवर्सिटीज में नोफल अप्लाई किया था 2020 के अंदर? मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। ठीक है। मैं नोटरडेम, येल्स, नॉर्थ वेस्टर्न, टुलेन और मिजूरी, उसमें से मैं 2 यूनिवर्सिटीज में हुआ था। वेस्टर्न में हुआ था। वेस्टर्न या ईस्टर्न, तो मतलब मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नॉर्थ और वेस्टर्न। नहीं नहीं नहीं, ईस्टर्न ईस्टर्न में, सॉरी, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न में अप्लाई किया था, और टुलेन ठीक में है। अप्लाई किया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न और टुलेन में मैं हो गया था। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जी के जी अंदर फुल फंडिंग थी और ट्यूलेन से भी फुल फंडिंग मिली थी। जी जी मगर नॉर्थ ईस्टर्न टुलेन ने पहले मुझे भेज दिया था, मुझे इतना पता नहीं था कि मैं पे सीधा जैसे उन्होंने भेजा मैं एक्सेप्ट कर लिया। उसके शायद 2 हफ्ते बाद नॉर्थ ईस्टर्न का भी रिप्लाई आया था। और जिस टाइम पे अप्लाई किया था उस टाइम पे जीआरई दे दिया हुआ था, या जीआरई बाद में उन्होंने कंडीशनल ऑफर दी थी तब दिया था? जीआरई दे दिया था, पर वो मैं स्कोर पुट किए थे। और ठीक है। बाकी जीआरई उन्होंने मतलब मुझे भेजना नहीं पड़ा। बाकी मैं जब जीआरई जब देते हैं उसमें जब यूनिवर्सिटी डालते हैं तो उसमें मैं शायद 2-3 ये यूनिवर्सिटीज का नाम डाल चुका था। सही। तो जी सही। और एविडेंस के, अब ये भी एक क्वेश्चन होता है काफ़ी लोगों का कि जिस तरह अब आपके केस में आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं थी, तो रिकमेंडेशंस दिए होंगे, कितने रिकमेंडेशंस थे और किनसे लिए थे, उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स वगैरह क्या थी? अच्छा। तो रिकमेंडेशन, 3 रिकमेंडेशन जरूरी होते हैं। और जिसमें एक तो आपका अगर बैचलर्स थीसिस सुपरवाइजर है तो उसका रिकमेंडेशन काफी वेट करता है वो। और वो आपके बारे में काफी स्पीक करता है कि आपका क्या नाम है, आपकी रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, मतलब आप कितना अपने रिसर्च में फोकस्ड हो, इंटरेस्टेड हो, और आप कितने मतलब काम करने वाले आदमी हो इसेंशली। हम्म। तो वो वैसे टेक्निकली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आपके सुपरवाइजर की जो प्रोफाइल है इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, वो ज्यादा मैटर करता है कि उसने आपके बारे में क्या लिखा है। ठीक है। अब अगर अगर रिकमेंडेशन उसने बस गूगल से उठा के
जो पढ़ने वाला है उसको पता लग जाता है कि ये गूगल से उठाई गई है या खुद से लिखी। हम्म। तो बस अगर खुद से बस लिखी है ना, चाहे वो मतलब रिकमेंडेशन तो मैं भी अब लिख सकता हूँ किसी के लिए। तो हम्म। अगर मगर खुद से लिखी है और उसकी मतलब बिल्कुल स्टूडेंट की मतलब स्ट्रेंथ बताई गई है उसमें, एप्लीकेशन में उसको ये बताया गया कि कैसे मतलब प्रोफेसर ने आपका आपका जो प्रोफेसर जो मैसेज डिलीवर किया वो ये डिलीवर किया कि स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से क्यों अच्छा है, और हम्म। इसको अगर आप इसको ले लोगे तो ये आपके लिए क्यों फायदेमंद होगा। अगर हम्म। ये आपका प्रोफेसर जस्टिफाई कर सके, या हम्म। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में हमें खुद प्रोफेसर लिखनी पड़ती है, तो अगर आप इस तरह लिख दो अपने बारे में हम्म। तो फिर वो लोग ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू बस ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, जेनेरिक रिकमेंडेशंस का फायदा नहीं हाँ होता। अच्छा, सो जी बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी तक आपने बताया है कि 3.75 जीपीए, गोल्ड मेडलिस्ट, जी जी पब्लिकेशंस की थी, मास्टर्स एमफिल कोई किया हुआ नहीं था, और रिकमेंडेशंस भी थे, और प्रोफाइल रिकमेंडेशंस की जिस तरह आपने कहा वो इतनी ज़्यादा मैटर जी नहीं करती, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो क्या जी चीज़ जिसको, और जाहिर है जीआरई भी दे दिया था, उसमें क्वांटिटेटिव सेक्शन में एक हाँ, अच्छा स्कोर भी था। तो क्या चीज, लेकिन मैं इस थ्रू इसको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी जिस जी तरह जितने भी लोग होंगे जिन्होंने मैथ के अंदर पीएचडी करनी है, उन सबके ज़ाहिर जीआरई स्कोर्स भी अच्छे होंगे, उन सबके जीपीएस जी भी जी अच्छे होंगे, उन सबके रिकमेंडेशंस भी इक्वली स्ट्रांग होंगे, हर चीज़ उनके पास जी होगी। तो क्या चीज़ ऐसी थी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कि जो कि आपको ये लगता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एज दे रही थी, या उसकी वजह से यहाँ पे जो टुलेन यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जो जो भी प्रोफेसर या एडमिशन कमेटी थी जो कि उसको देख के उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस बंदे को चांस देना चाहिए? अच्छा, मुझे पर्सनली मुझे जो लगता है कि एक तो जो नेशनल कंपटीशन है उसने काफी मेरी प्रोफाइल को बूस्ट किया। जीआरई ने ऑब्वियसली बूस्ट किया। या ना अमेरिका में आके वो मुझे पता लगा है, मतलब हम समझते हैं कि यहाँ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे भी यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही आते हैं, मगर इनके जो लोकल एडमिशन है और जितनी भी एप्लीकेशन जो जितनी एप्लीकेशन आती है उसमें हमेशा, अगर अगर 1000 एप्लीकेशन आती है तो उसमें बस सिर्फ 50 या 60 वर्थ लुकिंग होती है। मतलब ऐसे मतलब हर कोई एप्लीकेशन भेजता है, मगर हर किसी को इतना वो नहीं। आपकी जो सबसे जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी बड़ी वैरी का बड़ी बड़ी मैटर करती है। रिसर्च और प्रपोजल आपने दिया था? रिसर्च प्रपोजल मैंने दिया था। सिर्फ पर्सनल तो स्टेटमेंट थी? हाँ, सब पर्सनल स्टेटमेंट थी। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में मतलब किस बात का रिसर्च प्रपोजल होना, मतलब मेरे को रिसर्च का मतलब जब एक्सपोजर नहीं है। बाद में मुझे लगा था जब 1 मंथ इनटू द एप्लीकेशन मुझे ऐसे लोगों से ऐसी मिथ सुने थे रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो मैंने हम्म। ऐसी एक एक बड़ी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को स्टडी किया सेल्फ, उसके बारे में काफी चीजें लिख दी, और वो भी अपनी मैं पर्सनल स्टेटमेंट में उसके बारे में ऐसे लिखा था। तो शायद ये भी चीजें उनको पसंद आता है, क्योंकि ये एक बात है यहाँ के जो एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब मैं कहता हूँ टुलेन से भी जो मैथ करके निकलता है, और अगर इंडिया से जिसने बैचलर्स में मैथ की हो, इंडिया वाले को ज्यादा इल्म होगा, क्योंकि यहाँ बैचलर्स लेवल मैथ में एक आम यूनिवर्सिटी से इतना स्ट्रांग उनका बैकग्राउंड नहीं होता। हम्म। तो सिर्फ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां से बैचलर्स किया हुआ बंदा, उसकी मैथमेटिकल प्रोफाइल और उसका मैथमेटिकल नॉलेज ज्यादा होगा, मगर जो हम्म। एक आम यहाँ से बैचलर्स किए हुए जो लोग होते हैं उनका शायद पाकिस्तान के लोगों को उससे ज्यादा पता है। ये भी होता है। तो सही। आ, तो ये चीजें मुझे लगता है तो काफी। बेसिकली आपको ये लगता है कि वो जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स थे मैथ हाँ के, जी आपने पार्टिसिपेट किया था जिसमें यू गॉट सम रनर्स अप जी अवार्ड एज वेल, वो और प्लस पर्सनल स्टेटमेंट, ये दूसरी चीज होगी कि पर्सनल जी स्टेटमेंट के जी अंदर आपने जो भी चीजें मतलब अपने ओन पे स्टडी की थी, हाँ मैथमेटिकल जी रिसर्च वगैरह को किसी की स्टडी किया होगा, उसको आपने पर्सनल स्टेटमेंट का पार्ट बनाया हाँ होगा। तो जी 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 उसके अलावा और क्या लगता है कि कोई और एलिमेंट था जिससे एज हाँ, मिल मतलब एप्लीकेशन? रिकमेंडेशन में मैं मतलब मैंने रिकमेंडेशन भी, मतलब एक प्रोफेसर ने तो काफी अच्छी रिकमेंडेशन लिख के दी थी, और हम्म। बाकी दूसरे प्रोफेसर से मतलब जो मैं एक्टिविटीज करता रहा अपने भाई इनको। ये एक और चीज है यहाँ एप्लीकेशन में, इनको सब बुकिश आदमी भी नहीं चाहिए होता, इनको ऐसा आदमी भी चाहिए होता है। नहीं, जैसे आप यहाँ आते हो तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनकी कम्युनिटी भी होती है, उनके वो सोसाइटीज भी होती है, और डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट स्टूडेंट टेक्निकली ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को चलाता है। हम्म। मतलब जो वीकली टॉक्स ऑर्गेनाइज करना,
और वीकली सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, आपके जो बारबेक्यू पार्टीज को ऑर्गेनाइज करना, तो ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी खुद ही करते हैं। तो उनको इस तरह के भी लोग चाहिए होते हैं कि जो सोशली एक्टिव भी हो। तो अगर हम्म, आपके पाकिस्तान में आप मतलब आपकी सोसाइटी में थे और आप काफी एक्टिव थे, तो वो भी सीवी मेंशन करना। मैं मतलब अपने सीएमएस का काफी एक्टिव मेंबर रहा हूँ हम्म, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बस वो मैं अच्छा मगर उसको आपने सही तरह आप एक्सप्लेन कर दो मैंने क्या क्या किया है। और एक रिकमेंडेशन उस प्रोफेसर से ले लो कि वो जो आप उस बारे में भी अच्छा कहे कि ये बड़ा एक्टिव था, टॉक ऑर्गेनाइज की थी। तो मतलब कॉन्फ्रेंस भी मतलब ये भी काफी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है आपकी सीवी के ऊपर। यानी कि मतलब बेसिकली एक हाँ वेल राउंडेड एप्लीकेशन हो। हाँ हालांकि जी, हाँ ये जी, एक बड़ा लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि पीएचडी क्योंकि एक बहुत सीरियस बिजनेस है और हाँ उसमें जी, हाँ जी, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, तो लोग कई दफ़ा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को नहीं भी दिखाते। या जी, जी, अगर जी, जी, तो एक्टिव भी होते हैं तो कहते हैं यार ये तो पीएचडी लेवल है, इस पे इनको क्या कंसर्न होगी। लेकिन जिसमें आपने कहा कि लटरम पटरम चीज़ें भी करनी होती हैं पीएचडी के अंदर हाँ जी, आके हाँ जी, तो उसके अंदर एक ओके, ऐसा ओके, को चाहिए। और जाहिर है जिसमें आपने कहा कि उसने अपने ग्रेजुएट उसको रन करना है उसने बॉडी को। हाँ जी, हाँ जी, प्लस उसने जी, जी, आप जिस तरह आपने कहा कि टीचिंग असिस्टेंटशिप वगैरह इस वक्त आप कर रहे हाँ हो जी, हाँ ना, जी, तो उसके जी, अंदर जी, जाहिर जी, है आपने इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, उनको इसी तरह। साथ एंगेज करना है, उनको पढ़ाना है, वो सब करना है। अच्छा, अंडरग्रेड लेवल के ऊपर नौफल आपकी कोई थी टीचिंग असिस्टेंटशिप का एक्सपीरियंस? नहीं, अंडर का लैब का शायद कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं नहीं था था। मेरे पास। तो अच्छा, जब पीएचडी आपको ऑफर हुई है उस टाइम के ऊपर साथ ही उन्होंने ऑफर दे दी आपको टू विद अ फाइनेंशियल एड पैकेज कि भाई हम आपको टोटल ट्यूशन फी वेवर हाँ दे रहे हैं और साथ में आपको हम इतना स्टाइपेंड देंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो ऑफर लेटर में आपको वो सब लिखा होता है उसके ऊपर। सही। आपकी एनुअल इनकम लिखी होती है, और उसमें ठीक है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की चीजें भी लिखी होती हैं। सही। तो और उसके ये साथ आप बेसिकली एक्सेप्ट पीएचडी करते हैं। के केस के अंदर आपको एट द टाइम ऑफ दी वो मिल जाती है ना, जी, जी, एट ऑफर ही आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। हाँ, अब नौफल इस तरह करते हैं ना, अब वो जो पूरा डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ना, हम उसको मेरे ख्याल है जी, रन थ्रू करते हैं और ठीक हो गया। उसके अंदर सब चीज़ें हमारी मेरे ख्याल कवर हो जाएंगी। तो अच्छा, इस डॉक्यूमेंट सबसे पहले मेरी यहाँ वेबसाइट है। अगर इसको इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट वहां वेबसाइट। पे जाने के बाद बनाई थी या जब अप्लाई कर रहे थे उस वक्त भी थी? नहीं, नहीं, बहुत जाने के बाद बनाई थी। ठीक हो गया। तो यह मैथमेटिक्स का कल्चर अलग है। यहाँ के में पता लगा आजकल जो मैथमेटिक्स कल्चर है उन्होंने यही किया है कि हर कोई बंदा अपनी वेबसाइट बनाए। ठीक। एवरीथिंग शुड बी ऑन वन पेज। तो ये हमें यहाँ के बहुत लोगों ने बहुत उन्होंने क्या है ना प्रमोट किया। और काफी ये पहले साल में हमें वेबसाइट बनाने को उन्होंने टेक्निक लिखा है। और सही। यहाँ अगर आपने आगे जॉब्स देखनी है तो अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। इसके अंदर मतलब मैं सीवी है, मतलब मेरी रिसर्च है। ये मैं हम्म। पाकिस्तान में पेपर था ये वाला। ये लेकिन उस टाइम पे टीचिंग। नहीं था ना जिस टाइम पे आपने अप्लाई किया था? नहीं, 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 उस टाइम नहीं था। और और मतलब ये मैं क्योंकि मैं फील्ड से काफी अब मेरी फील्ड इससे काफी मुख्तलिफ है। तो उसको मैं मतलब बाद में थोड़ी देर बाद उसको मैं रिमूव भी कर दूंगा अपने से। ये जो फील्ड वहां पे जाके अब जो चेंज हो गई है, ये फिर वहां पे किस साल में आपने डिसाइड किया कि अब मैं ये करना चाहता हूँ? अच्छा, हाँ, अमेरिका के अंदर जब भी कोई पीएचडी एप्लीकेंट आता है ना, लाइक 60-70% ऑफ द केस उसको वो अनडिसाइडेड होता है। फिर हम्म, वो अपने क्योंकि कोर्स वर्क आपके पहले 2-3 साल कोर्स वर्क होते हैं और बाकी रिसर्च होता है। तो हम्म, आप अपनी फील्ड आराम से आपकी जोनी के प्रोफेसर से बात की हो और प्रोफेसर उसी प्रोफेसर के पास आना है। आप यहाँ मतलब ओपनली भी आ सकते हो। हम्म। और यहाँ आके खुद डिसाइड करो अपनी फील्ड। तो सही। मैं पहले से डिसाइड था मुझे प्योर मैथमेटिक्स में जाना है। तो हम्म, बाकी बाकी जितने मेरे कोलीग्स थे तो सबने यहाँ के अपने सेकंड ईयर में यहाँ पे डिसाइड किया था। तो हम्म। हाँ, तो एडमिशन क्राइटेरिया का एक और बात है कि हम समझते हैं कि प्रोफेसर को रीच आउट करना और ये करना, और मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड रखना आने से पहले एक नैरो एक्सपोजर रखना उसके बाद अप्लाई करना, ये जरूरी नहीं होता। अगर आप जीआरई जनरल दो, सब्जेक्टिव दो, अपनी एप्लीकेशन ओपन रखो, अपनी हम्म, स्टेटमेंट भी लिखो मुझे मैथमेटिक्स पसंद है और मैं हम्म, आगे मैं मतलब ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है बाय इटसेल्फ। तो हम्म, ये मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं कि आप से एक प्रोफेसर की वजह से उधर जा रहे हो। आप हम्म, ओपन भी लिख सकते हो अपने बारे में। बिल्कुल सही हो गया। ये तो अब ये आपकी रिसर्च प्रोफाइल है, फिर आपकी आगे टीचिंग की पूरी टीचिंग है, मतलब मैंने जो कोर्सेज मिड में टर्म्स ऑफर लोगों कर को रहे हो? दिया है सारे रजिस्ट्रेशन में सही। सर्विसेज जो मैं जिस जिस सोसाइटीज में रहा हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ आजकल, हम्म, तो देखा है जैसे सारी जीसीयू की सोसाइटीज है मेरी। तो यहाँ हम्म। के भी मैं एक्टिव रहा हूँ एकदम।
तो या वैसे। टीचिंग के अंदर जो है इस वक्त जो आप जो टीएशिप करते हो उसके अंदर क्या होता है, मतलब यू आर जस्ट असिस्टिंग अनदर प्रोफेसर विद हिज अंडरग्रेड कोर्सेज, या हाँ, आप टोटली कोर्सेज खुद लाइक रन हाँ। कर रहे होते हो, उसकी क्या पूरी गेम है? तो टीचिंग असिस्टेंसी में ये होता है कि आप रेस्टेशन कहते हैं टेक्निकली इधर, आप जाते हो, जो प्रोफेसर ने पढ़ाया होता है उसके रिलेटेड आप कुछ एक्सरसाइज करते हो और उनको कुछ है ना सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देते हो करने के लिए, ऐसे जैसे ये जैसे कैलकुलस 2 है, ये पिछले हम्म साल किया था। अब इसमें जैसे ये बच्चों को इसके मुताबिक पढ़ा के बच्चों को ये कह दिया, ये अब ये करो, ऐसा क्विज हम्म टाइप करके। हम्म। तो सही सही सही। मतलब सारा कुछ आप बेसिक मोस्ट। वेबसाइट पर डालते रहते हो कि एक प्रोफाइल बिल्कुल बिल्ड होती रहे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब कल को जब मैं जॉब अप्लाई करूंगा तो वो मेरे टीचिंग स्टाइल देखना चाहेंगे, तो उसके लिए वो मेरे मतलब मेरे प्रैक्टिस मिड टर्म ही मेरा और जहाँ मेरे जो जो मैं सिलेबस जैसे ये मैं समय के अंदर ये कोर्स खुद पढ़ाया था, तो इसका हम्म। इसका मतलब मैंने कोर्स किस तरह ऑर्गेनाइज किया, कंस्ट्रक्ट किया, वो सब बेसिकली नौफल, मैं जो होता गेम है। समझ रहा हूँ ना वो ये है कि एसेंशियली मैं ज़ाहिर है इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ ना, और मैंने देखा है कि जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा काम पाकिस्तान में रह के बड़ा अच्छा काम किया जी, होता है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे हमारा बच्चा लैग कर जाता है ना, वो होता है अपने आप को प्रेजेंट करने में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मार्केटिंग जो है ना वो नहीं लोग कर पाते। ठीक है। जी, 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 जी। वो इसी छोटी छोटी तरह। चीजें हैं ना। अब आप ये देखो कि आपने एक टीचिंग असिस्टेंटशिप में जो एक असाइनमेंट भी आपने बच्चों को दी है ना, हाँ उस जी, हाँ जी। असाइनमेंट की भी आपने पीडीएफ उधर अपलोड कर दी है। ठीक है। ऐसी ऐसी है। और ये चीज कोई और बंदा होगा ना, वो कहेगा कि यार इसका क्या फायदा। ठीक है ना, हाँ ये जी, कौन हाँ सी जी। बड़ी बात है। ठीक है। ऐसी ऐसी है। या जिस तरह आपने कहा कि जी मैंने कोई बुक हाँ, पढ़ी है, आपने वो हाँ, देखा कि आप कुछ यहाँ पे लोग आते हैं इंडिया से, हाँ जी, हाँ जी। वो इंडिया वाले जो होते हैं वो अपनी छोटी छोटी चीजों को मार्केट कर रहे होते हैं कि जी हाँ, हमने फलानी बुक पढ़ी, तो वो उसको भी हाँ। मार्केट करेंगे। ठीक है। ऐसी ऐसी है। वो हमने फलानी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वो एक दिन के हाँ लिए जी, हम टॉक के अंदर गए, तो वो हाँ उसको जी, हाँ भी जी। प्रेजेंट करेंगे। तो वो एक छोटी सी चीज भी जो है ना उसको जाने नहीं देंगे, तो वो अपनी एक हाँ। पूरी जो ऐसी ऐसी है। वेबसाइट है उसके ऊपर आप अगर ये सब चीजें जो हैं, अगर मेरे ख्याल है हाँ, पाकिस्तानी भी ये काम करें कि हाँ जी, हाँ पाकिस्तान जी। में बैठ के वो अपनी एक वेबसाइट बना लें, और जिस टाइम पे वो हाँ, प्रोफेसर रीच आउट करें हाँ जी। या वो अप्लाई करें, तो वो अपनी ये वेबसाइट का लिंक भी साथ दे शेयर दे। कर लें। तो वो जब ये ऐसी चीजें ऐसी सारी है। देखेंगे, क्योंकि अब आप ये सब चीजें पर्सनल स्टेटमेंट में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ना एट द टाइम जी, ऑफ। जी, जी, जी। आपके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड स्पेस है, उसके अंदर एक स्टोरी के अंदर आपने चलना होता है, वो स्टोरी के अंदर आप क्या क्या घुसाओगे। तो ऐसी एक ऐसी है। बंदा वेबसाइट बना ले, उस वेबसाइट के हाँ अंदर जी, डिफरेंट सेक्शंस हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर हो, रिसर्च हो, टीचिंग हो, हाँ जी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, आप आपके नॉवेल्स रेड, आपके हाँ। पेपर्स रेड ठीक है, आपकी इसी कॉन्फ्रेंसेस तरह। अटेंडेड, इवेंट्स अटेंडेड आपने, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज जो भी है वो हाँ हर जी। चीज आपने उसके अंदर डाल दी है। ठीक है। और आप ऐसी ऐसी बेशक है। उसके अंदर कोई कलाम नारान कागान भी जा रहे हैं ना कोई एक्टिविटी और वो लेकर, भी उसकी भी लोग डालते तस्वीरें, हैं। हाँ उसकी भी तस्वीर आपने मतलब डाली हुई है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ना, मतलब ये मैं जितनी कॉन्फ्रेंस गया हुआ था, इसकी मैंने ये फोटोज डाली हुई है। मैं आपको एक फनी फोटो दिखाता हूँ। मैं यहाँ जबरदस्त। गया था पोस्टर पोस्टर प्रेजेंटेशन में। हम्म। तो इसके ये ब्रायन, तो एक ये चाहिए था। ओ, हाँ, ये इस प्रोफेसर का था। मैंने मैं कहता मतलब ये काफी अच्छा मतलब शुगली प्रोफेसर है। मैं ऐसे कहा चलो एक फोटो लेते हैं, तो ऐसे सोचते सोचते ये सब काम इधर चलता है। सही तो सही, हाँ नहीं बिल्कुल सही हाँ, है, बड़ी अच्छी एक मतलब ये एक बड़ा वेबसाइट को हम लोग खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर हम हाँ, समझ अव्वल तो किसी की होती नहीं है, हाँ, और अगर आप जी, किसी जी, को ये आइडिया पिच भी करो तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेगा, लेकिन मतलब जिस तरह आप दिखा रहे हो, आई थिंक दिस इज हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हाँ, जो कि आपको अच्छा मार्केट कर सकता है टू दी जी, जी, ग्रेड जी, स्कूल एडमिशंस। और बाद में अब जिस तरह अब आगे आपने जॉब्स के लिए जाना है, तो जॉब्स के अंदर जी, भी ये जी, चीज़ आपको और ये आप ऑन ए वीकली मंथली बेसिस आप इसको अपडेट करते रहें, इसको बिल्डअप करते रहें, हाँ जी। तो ये आपकी चीज़ ऐसी कहाँ से ऐसी। कहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, मैं भी अभी पाकिस्तान से अगर अगर आप जैसे एप्लीकेशन के दौरान आपकी वेबसाइट बनी हो ना, ये आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। मैं इसको मैं ये बताती है कि आप अप टू डेट हो मैथमेटिक्स कल्चर के हम्म साथ। हम्म। आजकल मतलब आजकल है ना, मैथमेटिक्स कल्चर है ना, बदल रहा है। वो किस लिहाज से बदल रहा है? पहले होता था मैथमेटिशियन अकेले बैठ के रिसर्च करते थे, सिंगल हाँ ऑथर पेपर निकलते थे, और वो दुनिया से कट ऑफ रहते थे। और हाँ जिनको उनका काम जानना था,
वो उनकी बस वो पुरानी पुरानी किताबें या उनके अननोन मतलब नोटबुक्स पढ़ ले फिर वहां से जानते थे। हम्म आजकल मैथमेटिक्स को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वो फोर्स हम्म कर रहे हैं कि लोग कोलैबोरेट करें। वो हम्म। फोर्स कर रहे हैं कि लोग मतलब अपने आप को एक उसकी एक्सेसिबल रखे, उसका नॉलेज एक्सेसिबल हो। तो उसकी इसके कहते हैं उसकी ना। वजह ये है ना नौफल के, आप ये देखो ना कि इस वक्त दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी मेजर डिस्कवरीज हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे जी जी आपके सर्च एल्गोरिदम्स हैं, जी जी। चाहे आपकी कोविड के अंदर हर डेटा के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, हर तरफ तो मैथ है। इसी तरह इसी तरह। जैसे अभी आपने मुझे खुद बताया था बिफोर वी स्टार्टेड दिस के मतलब आप मैथमेटिशियंस जो हैं वो गूगल के अंदर भी जॉब्स के लिए जा सकते हैं। अब जी ये जी चीज़ जी जी है जो कि मतलब दैट इज शोइंग के जो इस काम की एप्लीकेशन है वो कितनी सिग्निफिकेंट है। और जी 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 जाहिर है आप साइलो में अगर मैथमेटिशियंस इटसेल्फ साइलो में रहेंगे तो उस तरह से मेरे हम्म, ख्याल में फील्ड के साथ जस्टिस भी नहीं, और वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकेंगे टुवर्ड्स द हम्म, ओवरऑल हाँ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। जी। ठीक है। तो अच्छा, पहली बात, ये वेबसाइट होगी मेरी, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। अगर हम्म और अगर आप अपनी वेबसाइट बना लें एप्लीकेशन से पहले, उसमें मतलब नॉर्मल भी हो कोई मसला नहीं, मगर ये शो करती है कि आप कल्चर से अप टू डेट हो और आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, और आप है ना एक ये आपकी अच्छी इमेज बनाती है जो एडमिशन पैनल के सामने। हम्म अच्छा। अच्छा, अगर आप इस पीडीएफ को गो थ्रू करोगे तो यूएसए एक अच्छी जगह है एज कम्पेयर टू यूरोप, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यूरोप में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर यहाँ एक जो इसको डिस्टिंग करता है यूरोप से, यूरोप में आपको फंडिंग स्कॉलरशिप का भी हेडेक लेनी पड़ती है, आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है वगैरह वगैरह। यूएसए में आसान है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया तो आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है मैथ में बस, कॉमनली क्योंकि मैथ कोर्स है। वैसे भी है नौफल, हर फील्ड में भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि हाँ प्रेडोमिनेटली जो पीएचडी लेवल के ऊपर एडमिशन्स होते हैं ना, दे कम विद मोस्ट केसेस में दे कम हाँ विद फंडिंग फंडिंग हाँ ऑफर। हाँ। और या कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अभी भी मतलब इस तरह नहीं है, वो ज्यादातर आपको क्या नाम है कोई प्रोफेसर होना चाहिए, या आप किसी के फंड के अंदर होने चाहिए। जो हम्म मैथमेटिक्स के अंदर क्यों इस तरह है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक कोर्स पढ़ाने हैं, हम्म। और जो सबसे बिग कोर्स जो पढ़ाए जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो मैथमेटिक्स के कैलकुलस। होते हैं, मतलब कैलकुलस वन। तो उसके लिए उनको टीए चाहिए, उनको टीए चाहिए। तो जो अमूमन जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आता है उसको टीए करनी ही पड़ती है। तो वो हाँ, एक मतलब उनका है ना, उनका इस लिहाज से फायदा होता है, सप्लाई टीचर सप्लाई बच जाता है। डिमांड की बात है ना असल में, हाँ सप्लाई जी हाँ जी। डिमांड, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है आगे। इसी तरह आप वो उसमें ये भी फायदा, आप ये अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट के फौरन बाद अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। हम्म आपके यूरोप में इस तरह नहीं, यूरोप में शायद एमफिल की काफी रिक्वायरमेंट्स हैं काफी जगह। ऐसे ही है। तो ऐसे ही ये फायदा है। तो दूसरा में आता है स्ट्रक्चर क्या पीएचडी कोर्स का। अमूमन 5 साल का होता है। 2-3 साल आपके कोर्स वर्क, आपके क्वालिफाइंग एग्जाम और हम्म आपका ओरल एग्जाम इस पर लगते हैं, हम्म और बाकी 2-3 साल आप रिसर्च पर करते हो। तो हम्म कोर्स वर्क में होता है कि काफ़ी कोर्सेज होते हैं। तो हम्म हमारे तो यहाँ 16 कोर्सेज है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके साथ साथ आपके हमारी यूनिवर्सिटी में 3 क्वालिफाइंग एग्जाम है, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 भी होते हैं। तो वो करके फिर आप एक पीएचडी कैंडिडेट बनते हो। अगर आप उसमें रह जाते हो तो आपको मास्टर्स की डिग्री डिग्री देके वापस भेज देते हैं। अच्छा, ये मुझे भी एक होता है। चीज़ ये भी बताना नौफल के, ये जो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पीएचडी करने गए लेकिन उसके बाद वंस दे रीच्ड द यूएस तो दे स्टार्टेड डूइंग द पीएचडी, तो उनको रियलाइज हुआ आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स कि यार हम लोग नहीं हैं इस काम के लिए बने हुए, जी मतलब जी जी नॉट आवर कप ऑफ टी। तो उस जी केस जी में जी। क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स डिग्री देके फारिग कर देती है। हाँ नहीं नहीं, वो मतलब उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब अगर आप फर्स्ट बार पीएचडी कर रहे हो, आपको ये मतलब नहीं दिल लग रहा, ऊपर हम्म से मगर आपके पास आपने आप फर्स्ट को आप अप्लाइड कर रहे हो, आपके पास कुछ मतलब स्किल्स है, तो आप मास्टर्स लेके आप ओपीटी में जाके आप जॉब भी शुरू कर सकते हैं। मतलब हम्म वो जो मास्टर लेके आपका F1 स्टेटस, मतलब ओपीटी में जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर, फिर वो आपको हायर कर दे, मतलब सब कुछ हम्म लीगल है, और आपके पास हम्म। मास्टर्स के बाद भी बहुत ऑप्शन है। अगर आपको अपने आप को मतलब मैथ की फील्ड के अंदर मास्टर्स के बाद क्या स्कोप है इस वक्त अमेरिका के अंदर? काफी स्कोप है। देखो, वो अमेरिका के अंदर देखो पूरी दुनिया के अंदर मैथमेटिशियंस का फुकदान है। तो हम्म मैथमेटिशियंस के लिए अगर उसको सही जगह सर्च करना आता हो, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आप देख लें, अभी रिसेंटली मुझे पता लगा एक स्केल एआई, एक वेबसाइट है इधर। तो वहाँ स्केल एआई में आप बस आराम से अपना डाल दें रेज्यूमे वगैरह, तो आपको
मतलब एआई को ट्रेन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रहता है, आप उसको सॉल्व करते हो, उसकी मतलब पर आवर $100 है। क्या नाम है इसका? मतलब स्केल एआई। स्केल मतलब ए? मतलब पर आवर 50 $100, मतलब मगर उसके लिए आपको यूएस सिटीजन होना पड़ता है नहीं वो आपको ठीक उसके है, लिए। वो मैं वैसे कह हाँ रहा हूँ कि जिस तरह ये हाँ अपॉर्चुनिटीज लोगों को पता होनी चाहिए ना कि वंस यू आर हाँ इन जी, वो अमेरिका। जी जी मतलब देखो, यहाँ इंडस्ट्री में जाना तो है ही है, मतलब वो तो जा सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा कंपटीशन है। यहाँ हम्म कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल में पढ़ाने में तो मतलब जॉब्स ही जॉब्स है ना, मतलब यहाँ टीचर तो है ही नहीं बेचारों के पास। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो हम्म। आप यहाँ एक कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल में आप एक परमानेंट जॉब ले सकते हैं, और मतलब उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स है। और अगर इवन आप एज इवन एज अ नॉन यूएस सिटीजन, मतलब अगर आप लेट्स से यस आप आज कहते हो कि यार मैंने मास्टर्स करके जी फारिग जी हो जाना है अमेरिका में, जी 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 जी। तो आप टीचिंग साइड के ऊपर देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी कि आप वहां जाके। इसी तरह ये मतलब देखो, एक तो ये मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा दुनिया में मसला है ना, जो अच्छे हम्म मैथमेटिशियंस होते हैं वो तो स्कूल में जाते नहीं है ना, वो तो एकेडमिक्स में जाते हैं, जहाँ हम्म मतलब अच्छे मैथमेटिक्स स्कूल में जाते ही नहीं है ना, सीधी जो बात है, ज्यादातर 90% ऑफ द केस। तो हम्म इनको स्कूल में बेचारे यहाँ के जो मतलब बिल्कुल गए गुजरे होते हैं, वो बेचारे स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में जो आपका जो अमेरिका से ना, जो जो मैथमेटिक्स मैथमेटिकल जो क्या नाम है स्किल सेट आ रहा है, वो बहुत हम्म पुअर आ रहा है। जो हम्म अंडर ग्रेड लेवल में बच्चों को कैलकुलस वन का कुछ नहीं पता होता, मैं मतलब सिंपल प्लस माइनस के सवाल यहाँ लोगों से होते हैं। मतलब हम्म अपने सेकंड थर्ड ईयर अंडर ग्रेड लेवल तक हम भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं हमें पता है सब कुछ। तो ये मतलब उनकी बेसिक, और अगर जैसे जीआरडी जनरल है, जीआरडी हम्म। जनरल यहाँ के काम अंडर ग्रेड से नहीं होगा। यहाँ से नहीं जो बड़ा होता। एक्सेप्शन अंडर ग्रेड होगा उससे वो जीआरडी जनरल होगा। आप ये देखोगे जब से जीआरई जनरल ऑप्शनल होना शुरू हुआ अमेरिका में, तो सबसे जी जी। ज्यादा अमेरिकन ने जीआरई देना छोड़ा है। ऐसी मतलब एग्जैक्टली पहले एग्जैक्टली। 3 लाख बंदा अमेरिका में हाँ जीआरई दे रहा था, अब हाँ लेस जी देन हाँ 100,000 दे रहा है, क्योंकि वो कहते हैं भाईजान हमारी हमारी तो जान छूटी ना। इसी तरह है। मतलब जैसे 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 आप मतलब आईवी लीग अच्छे स्कूल में थे, तो वहाँ जो हम्म। स्टूडेंट आता है उनके एक अलग एक्सपोजर रहेगा, मगर आप मतलब वो तो बस ओनली 5-10% ऑफ द स्कूल, मतलब हाँ, टॉप दैट स्कूल्स है दैट ना। दैट इज नॉट अग- लाइक, दैट इज हाँ नॉट इवन 5% ऑफ द अमेरिकन जी पॉपुलेशन, जी 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 एजुकेटेड पॉपुलेशन। हाँ। एग्जैक्ट। अगर आप नीचे आते हो, मतलब सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज में आते हो, थर्ड का तो बहुत ही बुरा हाल है। सेकंड टायर हम्म में आते हैं तो उसमें सब में मतलब उनकी जो फंडामेंटल स्किल सेट है मैथमेटिक्स की, वो बहुत वीक है। तो इसके हम्म से ये एक बहुत आप अगर आप मास्टर्स इन मैथमेटिक्स हो, मतलब हम्म टीचिंग जॉब तो आपके पास है ही है। और टीचिंग में भी ये नहीं कि मतलब ये कोई बुरी जॉब है, बहुत अच्छी, आप गवर्नमेंट लेवल पर टीच कर रहे हो सर, आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, आपके बच्चों का काफी कुछ है। और हम्म। आप इसमें मतलब इनिशिएटिव भी ले सकते हो सैट एग्जाम में, और इसमें भी आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। आजकल हाँ। मैथमेटिक्स में एक नई फील्ड बनी है, मतलब मैथमेटिक्स एजुकेशन। मतलब हम्म इतनी भी नहीं नहीं मतलब 5-10 साल हो गया। तो हम्म इसको बहुत फंडिंग आजकल हैवी फंडिंग्स मिल रही है इस फील्ड को, कि अभी मैं एक मूवी भी आपके साथ शेयर की थी। मैं अभी समर स्कूल देखा बर्कली मैंने। में गया था। हाँ। तो वो उस मूवी का वो उन्होंने क्या नाम है वहाँ स्क्रीनिंग की थी, फिल्म फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग की थी। तो उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि यहाँ मैथमेटिक्स में वीजा भी स्पेशली, और वीजा ऑफिसर वो भी, ये जो गवर्नमेंट लेवल पर भी ये सोचते हैं कि टीचर्स को अट्रैक्ट किया जाए। हम्म मेरी अम्मी पढ़ाती है वहाँ, उन्होंने गाना से टीचर्स बुलाए हैं, आप अंदाजा लगा। हम्म मतलब गाना मतलब मेरी अम्मी के कोलीग्स में 5 गाना से लोगों को बुलाया है कि वो यहाँ के मैथमेटिक्स पढ़ाए, और उसको हम्म उस बेसिस पे ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो हम्म। मतलब गाना ये ही क्यों, पाकिस्तान ये क्यों ये फील्ड क्या नाम है इसका बताया? मैथमेटिक्स एजुकेशन। नहीं, मैथमेटिक्स एजुकेशन। ये बस हाँ। इसमें ये होता है कि बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते कैसे हैं, यही लोग आपका जीआरई एग्जाम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जीआरई सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये लोग, इन लोगों का सब एक काम है कि न्यू मैथमेटिक्स को ग्राउंड लेवल पर लाना, और जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है उसको कैसे बेस्ट पढ़ाना, और कैसे यूथ को एजुकेट करना। अच्छा, ये अ, मुझे एक और चीज में बताना नौफल, कि ये जो 3 साल का आपका कोर्स वर्क होता है, इस कोर्स वर्क जी के जी। अंदर कितने क्रेडिट आवर्स यूजुअली आपने 3 साल में कवर करने होते हैं? मेरी यूनिवर्सिटी में 16 क्रेडिट्स हैं, जिसपे 48 क्रेडिट आवर्स होते हैं। बाहर ठीक। यूनिवर्सिटी वैरी करती है, हर यूनिवर्सिटी ठीक है। वैरी। तो और मास्टर्स डिग्री आपको इसी पे मिल रही होती है, अगर आप लेट से आगे रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप हाँ, ये क्रेडिट आवर्स मास्टर लेके? मास्टर डिग्री आपको आपके क्वालिफाइंग एग्जाम और ऑरल एग्जाम के बाद मोस्टली मिलती है। ओके ओके। कोर्स वर्क क्वालिफाइंग के बाद, वो क्वालिफाइंग एक मेन पेपर होता है, उसके बाद गॉट मिलती इट है आपको अक्सर। गॉट इट गॉट इट हाँ, गॉट इट। ठीक हो गया, अब आगे तो चलते हैं। हाँ, ठीक तो है। प्रोफेसर को रीच आउट करने के लिए ना,
अब मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाऊंगा। हाँ, अच्छा, सबसे पहले आपको मेन आइडिया बताता हूँ। दो तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो अपनी जनरल एप्लीकेशन आप डालें, जिसमें आप सिर्फ आप वो उसमें आपने अपना जीआरई दिया हो, आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो, और आप एक ओपन स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं, जिसमें आपका आप थोड़े से अनडिसाइडेड हैं, मगर आप यू आर ओपन टू फील्ड्स। उसमें ये होता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स आते हैं, नए प्रोफेसर्स भी आते हैं। तो अगर हम्म। एक बच्चा इस प्रोफेसर का काम आता है, अगर सिलेक्टेड बच्चे आए तो नए प्रोफेसर के साथ कौन आएगा? तो ये जो हम्म। बच्चे आते हैं जो ओपन आते हैं, तो इनके पास वो यूनिवर्सिटी के लिए भी होता है, चलो ये इसके पास चल जाएगा, ये उसके पास चल जाएगा। मोस्टली प्रोफेसर फील्ड आउट होते हैं, जो जो बूढ़े प्रोफेसर होते हैं उनके पास पहले 3-4 बच्चे होते हैं। तो यहाँ 2-3 से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट लेते नहीं है हर प्रोफेसर। तो जो 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 ओपन सीट्स होती है, इन पर वही बच्चा आएगा जो क्या नाम है, जो ओपन अनडिसाइडेड होगा ना। तो हम्म। ये एक एक आप इस तरह भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। मगर अगर आपने प्रोफेसर रीच आउट करना है, आप देखो यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली जो यंग प्रोफेसर होते हैं, जो नए नए डिपार्टमेंट ज्वाइन किए होते हैं, उनसे बात करें। वो अच्छे वो, क्योंकि यंग फैकल्टी होती है तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ना, वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट बुला सकते हैं कोई अगर आपका काम करना चाहें। अब उनके साथ ये छोटा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनकी वेल कनेक्शन नहीं होते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर मैं किसी को ईमेल कर दिया आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो हम्म। एनी ये एक तरीका है। बाकी प्रोफेसर को रीच आउट करने के लिए आपको ना, उसकी प्रोफाइल पढ़नी बहुत जरूरी है। वो उसके हर, या 80% प्रोफेसर की वेबसाइट होगी। ये हो नहीं सकता प्रोफेसर की वेबसाइट ना हो। उसकी प्रोफाइल वेबसाइट देखो, उसकी पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उसकी ओवरऑल किस फील्ड में काम कर रहा है, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाओ। कोई फैंसी इंग्लिश नहीं, नो, बस सिंपल इंग्लिश। और जैसे जैसे ये इंग्लिश है, जैसे ये ईमेल है, एक बंदे ने मतलब ये एक बहुत बुरी ईमेल है, ये कोई पढ़ेगा नहीं मतलब। आई होप मतलब ये सारी बहुत इतनी लंबी ईमेल नहीं करनी। तो सिंपल इंग्लिश, सही। सिंपल ईमेल, जिसमें मेरा रिसर्च ये है, मैं मास्टर थीसिस में किया था, सीवी में हम्म। अटैच किया हुआ है। मैं पीएचडी पोजीशंस ढूंढ रहा हूँ, और मैं अपनी रिसर्च आपके एरिया में करना चाह रहा हूँ। हम्म। तो मैं आपसे विचुअली ये आप भी कह सकते हैं, मैं आपसे जूम पर बात करना चाहता हूँ, आपकी रिसर्च के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो ये हम्म। शौक होता है कि आप अवेयर हो कि आपको दुनिया में क्या करना है। एक हम्म। ब्लाइंड एप्लीकेशन है ना, मैं आपके साथ काम करना है। ठीक है कि उसके बारे में वो सीखना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, वो क्या ये प्रॉब्लम मेरे लिए सूट करती है या नहीं करती। तो बाद में बेशक आपने हाँ ही कहना, मगर इस तरह अप्रोच करना ना। अच्छा, एक नौफल मुझे बताओ कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ईमेल्स को देख रहे होते हैं या उनके कोई टीएस देख रहे होते हैं, कौन देख रहा होता है? वो सब ईमेल बड़ी एक ईमेल एक बड़ी पर्सनल चीज है यहाँ, मतलब ईमेल प्रोफेसर भी देख रहे होते हैं। ठीक हो गया, और यानी कि वो खुद इनको ईमेल्स को पढ़ रहे होते हैं अपनी, ये हाँ जो जी। बच्चों की जारी होती हैं। तो उनका क्या होता है कि मतलब अगर फर्ज करो कि उन्होंने, अगर तो उनके पास ओपनिंग्स होंगी तभी जाहिर हाँ है कि जी। वो इंटरेस्टेड होंगे ना, अगर ओपनिंग ही नहीं जी है जी। तो उन्होंने तो रिप्लाई भी नहीं करना। हम सर, हाँ, ऊपर से सबसे बड़ी बात होती है ना, आपको हम दिखाता हूँ ईमेल में ना। मैं आपको एक और एक हैक बताता हूँ, जो आप लोगों को करना चाहिए, जो पाकिस्तान में हमें नहीं पता होता। सबसे पहली हम्म। बात है, ये ये ईमेल हमेशा ना, तो एक एक प्रोफेसर को दिन में बहुत ईमेल्स आती है, मतलब 50-100 ईमेल्स तो प्रोफेसर को लॉजिकली हर कोई चीज चेक नहीं करता इतना ज्यादा ईमेल, अपनी सारी ईमेल। तो अगर आपकी ईमेल प्रोफेसर को गलत टाइम पर गई है, मतलब हम्म। आपके आपने ईमेल की जनाब साहब, वो रात के दोपहर को 1-2 बजे पहुंची, या रात के 7-8 बजे पहुंची, तो हम्म। कल को जब वो ईमेल खोलेगा, मोस्टली वो ईमेल बरी हो जाएगी पिछली हम्म। ईमेल्स के साथ साथ। मतलब हम्म। जो जो एक ऑटोमेटेड ईमेल्स होती है ना, जैसे जैसे ये ऐसे ही जैसे है। कैनवा से एक ईमेल आ रही है, पेपाल से एक ईमेल आ रही है, तो हम्म। वो ईमेल वो मतलब वो फिर वो छुप जाते हैं ईमेल। तो सबसे अच्छा था टाइम जोन फिक्स करके ना, आप स्केड्यूल सेंड किया करें। जब आप यहाँ ईमेल भेजा करें ना, तो यहाँ एक हम्म। स्केड्यूल सेंड का ऑप्शन आता है। इधर गया। तो आप तो बेस्ट टाइम उस ये होता है कि सुबह के टाइम, जब अमेरिका में आ, सुबह के टाइम हो। सुबह 8-9 बजे, 9 बजे वर्किंग डेज में अगर ईमेल करेंगे ना, तो जैसे ही खुलेगा सामने आपकी ईमेल आएगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी ईमेल को देख ले। तो हम्म। वो अब उसके मूड पर डिपेंड करता है, पढ़े ना पढ़े, मगर कम से कम चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो देख। हम्म। तो ये भी एक ट्रिक है जो मुझे यहाँ पे पता लगा। हम्म। तो एक स्केड्यूल सेंड वाला क्या करें, वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए ना, फर्ज करें कि वेबसाइट, मतलब ये अब इनके साथ मतलब अभी मैं प्रोफेसर के साथ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम्म। वेरी अनलाइकली वो मतलब वो स्टूडेंट लेगा।
तो मतलब अक्सर में प्रोफेसर ने अपनी वेबसाइट में स्टूडेंट बताया तो मेरे पास एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, मैं वो स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ। तो वो है ना, वो आपको उसकी वेबसाइट से पता चल जाएगा। क्योंकि ये, हाँ, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम प्रोफेसर को ढूंढते हैं, प्रोफेसर के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढना। तो हम्म। प्रोफेसर भी एट द सेम टाइम है ना अच्छे स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, उनको भी काम कराना है सर। उनको भी हम्म। अपने आपको बस अपना अच्छा स्टूडेंट बन के वो दिखाना है। कुछ हम्म। प्रोफेसर अपनी वेबसाइट में ना बहुत एक्सप्लिसिट होते हैं, मुझे इस तरह का स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट ना तो सा मतलब ये एक्सपेक्ट करें मुझसे। अच्छा मुझे बताओ, आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो, उसके बाद प्रोफेसर पॉजिटिव रिस्पांस देता है, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। यूजुअली जो रिस्पांस मैंने देखा है वो ये होता है जब पॉजिटिव होता है कि हाँ मतलब आप हमारा नाम यूज कर लें वाइल अप्लाइंग टू जी दिस। जी जी जी। ये पॉजिटिव रिस्पांस है। हाँ, अब इसमें ये देखो, ये जो प्रोफेसर है ना, अब ये किस्म का बताता है कि प्रोफेसर ये किस्म का एक किस्म का तो लेजी प्रोफेसर है। उससे हम्म। आपकी ईमेल पढ़ी, उसको अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगी, ठीक है, हम्म। तो उसने कहा ठीक है, तो आप बस आप एप्लीकेशन भेजें, उसमें ठीक है। मेरा नाम डाल दें। और हम्म। अब बाकी जो एडमिशन कमेटी जब आपकी बाकी प्रोफाइल डीपली रिव्यू करेगी, तो अगर हम्म। वाकई सही है तो वो आप आ जाएंगे मेरे पास, क्या जाना कि नहीं नीचे, तो मतलब उस पर डिसीजन छोड़ देता है। अब कुछ एप्लीकेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स होते हैं, अब उनकी हम्म। प्रोफाइल देख के प्रोफेसर कहता है हाँ, अब मैं आपको फॉलो अप लूंगा। अब हम्म। जब प्रोफेसर इस तरह कहता है मैं आपकी एप्लीकेशन का फॉलो अप लेता रहूंगा, तो वो फिर वो ज्यादा मतलब गारंटीड होता है, प्रोफेसर ज्यादा विलिंग होता है। मतलब कुछ डिसीजन प्रोफेसर अपने पर मतलब कमिटी पे छोड़ देता है, हम्म। और उनको कहता है कि अगर ये बच्चा हुआ तो मेरे पास भेज देना। हम्म। अगर मगर कुछ होते हैं प्रोफेसर, जब वो काफी विलिंगली होते हैं, तो वो भी आपकी एप्लीकेशन का को फॉलो करते हैं और मेक श्योर करता है कोई एडमिशन बने। तो ये सही दो तरीके से होता सही 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 ठीक है। हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो है वो इधर वे मतलब पॉजिटिव साइन ही है ना कि भाई बच्चा जी जो है जी जी, वो पॉजिटिव साइन है, ऐसी ऐसी है। पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एडमिशन कमेटी भी तो देखेगी ना कि यार हमारी प्रोफेसर ने इसको हामी भरी हुई है, तो उसका मतलब है हाँ कुछ जी हाँ तो जी, इसके अंदर जो है ऐसी वो ऐसी है। होगा जिसकी वजह से वो उसको वो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ओके हाँ आगे। जी हाँ जी। तो आगे ये कुछ गाइडलाइंस है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टॉक टू द पॉइंट, हम्म। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी। आ, हम्म। आ, अपना आ, सीवी वगैरह अटैच करना चाहिए, अपना सीवी हो गया, अपनी रिसर्च हाँ, वगैरह की। सबसे सीवी अटैच करना चाहिए, सीवी से ना। सीवी अटैच मतलब करते मुझे हैं, जीआरई दिया होना चाहिए, बेहतर है प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले। तो तो उसका जो प्रोफेसर का जीआई से कोई लेना देना नहीं है, उसका बस अच्छा वो आपका नहीं सीवी होता, होना चाहिए। वो एडमिशन कमेटी होती है जो वो देख रही हाँ होती हाँ, है। ठीक है। प्रोफेसर को आप अपनी वेबसाइट, अगर वो वेबसाइट भेजते हैं, वो बड़ी चीज है। मतलब वो नीचे नाम के नीचे ना प्रोफेसर, मतलब जैसे प्रोफेसर का लेकर नीचे अपनी वेबसाइट के लिंक डाल दूँ, वो एक अच्छी चीज है। तो ठीक। वेबसाइट भेज सकते हैं आप। सही और सही है। अपना सीवी। यानी कि बेसिकली अब प्रोफेसर को डेफिनेटली ईमेल करना है स्टिल अ वेरी गुड हाँ स्ट्रेटेजी। हाँ, कुछ लोग है ना, मैं देखा था वो अपने पासपोर्ट की वीजी भी भेज रहे होते हैं। प्रोफेसरों को। सही सही। हाँ जी, तो ऐसे बेचारे काम नहीं भोले भी होते हैं ना यार, हमारे बच्चे करते। बहुत होते हैं यार, उन्हें नहीं इतना पता होता। मसला ये भी तो है। हाँ, वो ये असल में बच्चों को ये बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है पाकिस्तान में ना। मतलब पर्सनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मतलब ये चीजें हाँ ये कैसे बताएंगे आप बताएंगे, पाकिस्तान हाँ में वो बच्चों मैं को। कहना भोला बच्चा है यार हमारा, मैं तो ये हाँ कहता हूँ जी। कि बच्चा भोला है, आप उसको मतलब इतना ना बच्चे के ऊपर हमें हाँ नहीं करना चाहिए, हमें वो हाँ ये है कि उस बेचारे को हाँ पता ही नहीं होता कि वो, हाँ, लेकिन बच्चे बच्चे बहुत पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है अभी। रिसेंटली मुझे मिला था एक पाकिस्तान में ना, मतलब बहुत जहीन लोग भी हैं, मगर उनको अपने आप को सेल नहीं करना आता। सेल नहीं करना आता। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। कोई और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जनरल क्राइटेरिया है। जनरल क्राइटेरिया में बस आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आप एजुकेशन प्रोग्राम है ना आपका, हम्म। ज्वाइनिंग डेट से पहले खत्म हो। मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया था, तो अपनी मैं 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट डाली थी उनके पास। तो हम्म। मैंने ये कहा था कि मैं इससे पहले मैं खत्म कर लूंगा अपनी बैचलर्स। सही तो ये सही। काफी चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी बैचलर्स खत्म करके अप्लाई करो, ऐसे भी हम्म। नहीं होना चाहिए। हम्म। ड्यूरिंग योर मास्टर्स और बैचलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। और टोफल दिया था पर्सनल, तुमने कि आइल्स दिया था? तो उस दिन कोविड था, तो मैं वो उस ये चल रहा था, क्या नाम है वो डुलिंगो। आइल्स। हाँ डुलिंगो चल रहा डिलंगो डिलंगो, अच्छा अच्छा था। डिलंगो। डुलिंगो लगा ये, अब डुलिंगो नहीं हर जगह एक्सेप्टेड है। मगर उस अच्छा दिन डुलिंगो चल रहा था, बट नहीं था, मैं डुलिंगो दे दिया। सही सही। मतलब मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ये चीजें देखते नहीं है ना, उनको उनको पता होता है हाँ ये सब एक फिल्टर चीज है। मगर आपकी अगर पर्सनल स्टेटमेंट में लिखी हो, उनको हम्म। पता होता है ये।
कई कई यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होती है कि आपको टाइम भी देती है एप्लीकेशन के बाद 3-4 महीने आइएलटीएस देने के लिए। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि आपने आइएलटीएस दे दिया हम्म यहाँ पे। हम्म, हाँ, सही तो होगा। तो दो पर्सनल दो तीन स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन। हाँ, पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये तो खैर आपने पहले भी इसका जिक्र किया था कि ये बहुत मैटर करती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल बल्कि ये स्टेटमेंट। बड़ी अच्छी बात है सकरान, ये नौफल के ये ना लोग बहुत ज्यादा उनको वो ना एक ही पर्सनल स्टेटमेंट हर जगह चुपकाई जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। गलत है। हाँ। ऐसी ऐसी है। मैं इसको 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 ब्रीफली भी डिस्कस करूंगा पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह होना चाहिए। मगर हम्म पर्सनल स्टेटमेंट आपका देखो वो ब्लाइंडली है ना, मतलब हम भी जब भी यहाँ पाकिस्तान में भी जब हम रिश्ते देखते हैं तो बस उनकी बस वो प्रोफाइल आती है ना, उस प्रोफाइल के बारे में हमने डिस्कस करना है। पर्सनल स्टेटमेंट भी इस तरह ही है, वो आपको तो नहीं जानता ना, उनको बस पता है नहीं कि जानता। पाकिस्तान से एडमिशन आ रहा है। पता हाँ। आपको देख लो, अगर आप एक कमेटी में हो, अफ्रीका से कोई बंदा अप्लाई करा, आप तो आपके दिमाग दिल में तो यही होगा कि अफ्रीका से उठ के आ रहा है। मगर हम्म उसके बारे में जानने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज को जानने के लिए ये बस पर्सनल स्टेटमेंट ही एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है हु हम्म आर यू। समझ हम्म, लगी? बिल्कुल। तो इसके अलावा उनके पास कोई वो ना आपसे इंटरव्यू करते हैं ना आपसे वो करते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरव्यू भी नहीं होता। तो हम्म पर्सनल स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग इन हम्म अमेरिका। तो हम्म अगर आप एमआईटी की मतलब मेरे पास तो वो मतलब मेरी पर्सनल स्टेटमेंट मैं सब कहूँगा इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप एमआईटी में जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप हम्म वाकई कहेंगे कि यार ये वाकई डिजर्व करता था बंदा। हम्म। आप शायद अभी एक मूवी भी लिख ली है, श्रीकांत मूवी है। वो हाँ एक मैंने देखी अंधा है। था। हाँ हाँ। हाँ तो देखी है मैंने। उसकी पर्सनल स्टेटमेंट ही होगी जो उसको एमआईटी लेगी। एमआईटी लेके उसे गई। पर्सनल उसने उसने पर्सनल स्टेटमेंट क्या लिखा होगा क्या वो अगर हम्म मतलब मैंने कुछ अपने इंडियन कोलीग की भी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ी है, वो मतलब वेरी ब्यूटीफुल। हम्म तो पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। हम्म मैं जब पाकिस्तान में था ना, तो मैं फाइवर ऑनलाइन काम करता था, तो मैं एक सोमालियन क्लाइंट था, सियाटल में होता है वो। तो उसे बैचेस के एडमिशन के लिए ना, वो मतलब इमिग्रेंट था, मतलब सोमालिया से उठ के ना माइग्रेट अच्छा। होके वहाँ अमेरिका गया था। तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में उसे एडमिशन लिया। उसने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में दिखाई थी शुगर शुगर में। उसे अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा था, मैं कहा कहता मैं 6 साल का बच्चा था। हम बड़े मतलब कालों में भी काले थे हम। वो तो उसे पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था। उसे कहा मैं जब 10 साल का था, मैं दोस्त बाहर गए थे, तो हमें किसी बंदे ने उठा लिया। तो उठा के हमें कश्ती में ले गए, तो मैं दोस्त कश्ती से पानी के डूब के हम पता नहीं मुश्किल से निकले। मैं दोस्त को पकड़ लिया उन लोगों ने, मुझे मेरे दोस्त ने कहा तुम चल जाओ, तुम अपनी जिंदगी जी लो। उसे अपनी 6 सफों की पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी किडनैपिंग स्टोरी से लेके पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। और कहता है उसके मैं पर्सनल स्टेटमेंट अपने बैचलर्स एडमिशन के लिए डाली। तो जब एडमिशन हो गया तो टीचर मुझसे आके पूछे तुम खैर ठीक है ना तुम्हारा, टेंशन ले कुछ हो तो हमें बताना। सही तो है। वो मुझे भी क्या क्या हंस रहा था, तो मैं भी हंस रहा था। मतलब उसने मतलब ये यहाँ तक पर्सनल स्टेटमेंट में लोग अपनी क्या नाम है मतलब एनी हो, कहने का मकसद ये पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी जिंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल के डाल के अपना वो। अटैचमेंट टू योर मोटिवेशन को करना चाहिए। मतलब आप कितने डिटर्मिन्ड आदमी हो और कितने फोकस्ड आदमी हो, और आपका हम्म जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी के मकसद को ये आपका जिंदगी का मकसद यही क्यों है, आपकी क्या जिंदगी में सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसने आपको इस तरफ लाया, आप क्यों ऐसा बनना चाहते हो। हम्म तो ये पर्सनल स्टेटमेंट ना रिफ्लेक्ट हम पर्सनल स्टेटमेंट समझते हैं बस आई लाइक मैथमेटिक्स, आई डू दैट आई डी दैट, मतलब इस तरह की इंग्लिश करके हम पसंद फेंक देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट। मतलब वाई मैथमेटिक्स, और मैं क्यों मैथमेटिक्स में अपने आप को अच्छा हम्म देखता हूँ, ये होना चाहिए। ये अगर हम्म आप माइनॉरिटी के अंदर तो वो पर्सनल स्टेटमेंट में आप डालें कि मैं हम्म लड़की हूँ, मेरे खानदान में से कोई भी नहीं पढ़ा, मैं खुद एक मतलब एक नाम बनाना चाहती हूँ। और हम्म, मतलब इस तरह की चीजें ना, जो कि जो पढ़ने वाला वो भी इंसान है। जाहिर है। तो हमदर्दी तो हो, एक तो हमदर्दी तो होती है, चांस तो आजकल अमेरिका में हमदर्दी पर तो काफी दुनिया चल रही है। मतलब आजकल जो एलजीबीटीक्यू सबको ये सब हमदर्द मतलब प्रमोट कर रहे हैं माइनॉरिटीज को। अब वही बात, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे पहले होता था फोकस सब एलीट लोग मैथमेटिक्स पढ़ना बस वेरी सॉलिडेटरी, मतलब अब तो ऐसा नहीं है। हम्म एक्सपोज टू मोर जनरल ऑडियंस, अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, या आप मतलब गे हो जो भी हो, इनकी तो एप्लीकेशन ज्यादा प्रमोट होती है। अगर आप हम्म मिनॉरिटीज में रहते तो आपके मतलब, या अगर
मतलब अगर अगर ट्रांसजेंडर मैथमेटिक्स में तो सा फोकस है, तो एमआईटी को वो लेके उसको एमआईटी को ले लीजिए, मतलब जैसे श्रीकांत की आप एग्जाम्पल ले लो। अगर यही एग्जाम्पल आप क्या नाम है, कोई पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर उठ के ऐसे एप्लीकेशन लिख देना, उसको एमआईटी जरूर ले लेगी, क्योंकि उनको डाइवर्सिटी चाहिए। तो हम्म। इसके से ना, तो जो पजल स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात है। मैं कहता हूँ, एक 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 एक, एक माइनॉरिटी से उठा हुआ आदमी जो पैशनेट है, उसको एडमिशन देने के बनस्बत के एक बहुत एक जिसकी 5 पब्लिकेशंस है, वो अपने हम्म। एडमिशन भेजे। और एक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर है जो इतने मुश्किल के बावजूद पढ़े। पीएचडी करना चाहता है, और वो हम्म। करे, तो वो उसको ज्यादा रिव्यू करेगा ज्यादा बनस्बत वो की करेंगे। 5 पब्लिकेशंस। तो ऐसे ये ही। बहुत एक टेक्निकल बात है। हम्म। तो एनी हो। अच्छा, तो ये आईएलटीएस तो है ही है। जीआरई जनरल बहुत जरूरी है। हर जगह हम्म। ऑप्शनल स्टेट किया जाता है, मगर ये आपकी प्रोफाइल को, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, ये चीजें आपकी प्रोफाइल को बहुत, आपकी डिटर्मिनेशन शो करती है, हम्म। कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। और इससे सब्जेक्टिव तो, अगर आप जीआरई सब्जेक्टिव देते हो और आपकी 80-90 परसेंटाइल आते हैं, तो आप मतलब गारंटीड एप्लीकेशन है आपकी, इस तरह समझ लें आप। मतलब आप कहते हैं ना सही। कि मुझे क्या गारंटी हो सकती है कि एप्लीकेशन मेरी हमेशा एक्सेप्ट हो। तो हम्म। वन ऑफ द बिग डॉक्यूमेंट्स जीआरई सब्जेक्टिव है, अगर आपकी ओपन एप्लीकेशन। बल्कि वो आपने बताया भी था कि इंडिया से एक बच्चा नेपाल जाके उसने दिया था हाँ जी, जीआरई हाँ जी। टेस्ट। तो उसका ऐसी ऐसी है। हाँ, हाँ, कहाँ पे मतलब हुआ उसका एडमिशन वैसे बाद में? उसका उसका ब्राउन यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो उस वक्त कोविड था पाकिस्तान में। जब मैं भी था उस वक्त कोविड था, इसके जीआरई सब्जेक्टिव नहीं हुआ पाकिस्तान में। 2 दफा ये टेस्ट होता है साल के अंदर। और हम्म। इसकी सीट्स जल्दी बुक हो जाती है। हम्म। और ये परसेंटाइल पर होता है कि आपने दिया, आप कितने परसेंटाइल में है। तो उसका मतलब है, अगर आप 80 परसेंटाइल में आते हो, तो पूरी दुनिया में जितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो उसे। उसमें आप 80% में आते हो। और ये पूरी दुनिया में होता है। हम्म। ये तो पूरी बेसिकली दुनिया में दो अगर आप दफा होता है। टॉप स्कूल्स में अप्लाई करें, जैसे ब्राउन है, एमआईटी है, टॉप आईवी लीग्स वगैरह, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बगैर गुजारा नहीं होगा ना? हाँ, वहाँ ऐसी आती है, वहाँ जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबने सब्जेक्टिव दिया होगा। बिल्कुल ठीक हो तो गया। हाँ, तो और ये एक और बस सब्जेक्टिव पाकिस्तानी बच्चों के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, हम्म। क्योंकि हमारे अंडरग्रेड में इतने कोर्स इतना डीपली नहीं पढ़ाते हैं। हम्म। मगर ये आप कर सकते सब्जेक्टिव की। मेरे पास सारी बुक्स और मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक वो मुझे ठीक हो गया। लिंक है, मैं बिल्कुल यहाँ ही ठीक। डाल देता हूँ सर में। तो बिल्कुल उसमें सही। सारा आपको जो मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा इस वो subject मिल का। जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब सीवी में आते हैं। अच्छा, सीवी में बेसिक में आप ये डालें, तो यहाँ मैथमेटिक्स में वर्ड यूज नहीं होता, मैथमेटिक्स में लेटेक्स यूज होता है ओनली। तो जो हम्म। मैथमेटिक्स फील्ड के हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में नहीं होता है। आइडिया, तो हाँ। आप आपने अपना सीवी, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, जितना भी पीडीएफ, जो भी राइटिंग हमें ड्राफ्ट करनी है, हमने लेटेक्स पर करनी है, वर्ड पर हम्म। नहीं करनी है। ठीक है। हम्म। तो उसमें ये आपके आपके इस तरह इस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन, अगर पब्लिकेशन हो तो हो, तो मास्टर्स बैचलर थीसिस भी वहाँ पीडीएफ में डाल दें। अगर आपको हम्म। कोई ऑनर्स अवार्ड, जिसमें अवार्ड्स जिसमें आपको लैपटॉप मिले, वो भी डाल दो। कोई बैचेस में टॉक टॉक शॉक दिए, वो भी डालो। कोई इसमें कॉन्फ्रेंस जो टॉक, ये होता है कि लेंथ मैटर करती है, कि एक पेज होना चाहिए कि दो या तीन या कितना? लेंथ मैटर नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल मैटर नहीं करती, मगर कंटेंट मैटर मैटर करता है। अगेन, यही अकेले डॉक्यूमेंट्स है जो उन्होंने देखना है। तो हम्म। इसको जितना ब्रीफ हो, जितना अच्छा कर सकते हो। हाँ, मतलब जो मैं अभी आगे सैंपल्स दिखाऊंगा आपको मेरे इंडियन कोलीग्स का, उनके कितने डेंस है, मतलब एक के बाद एक चीज लिखी हुई है। तो हम्म। मगर एनी हाउ, टीचिंग, मतलब कोई करिकुलर एक्टिविटी स्किल्स वगैरह। तो अच्छा, ये मेरे दोस्त का है, मेरे साथ इसका मिशन है। उसका यहाँ कोई, ये मेरा क्लास है किस्म का। तो उसकी देखना आप, उसने क्या क्या किया है, बैचलर ऑफ साइंस, उसके अच्छा, ये उसके बाद। लेटेक्स की वजह क्या है, कि लेटेक्स को आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? उसकी वजह है कि मैथ के अंदर ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज होता है, इसलिए? ओ, मैथ में ये यूज होता है, मैथ में वर्ड होता नहीं है, होता ही ये यूज है। मतलब ये जो जो वर्ड है मैथमेटिक्स का, वो लैटेक्स ही है। मतलब ये कल्चर है, ये इस तरह नहीं कि नहीं, मतलब सही। मैं सही। कहूँगा 99.99% लैटेक्स है। ये मैथ का कल्चर है या वैसे ओवरऑल पीएचडी का कल्चर है? पीएचडी का सब सिर्फ मैथ का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, दूसरे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में कोई उसमें वर्ड ही इस्तेमाल होता है।
अच्छा हमारे में अच्छा। लैटेक्स ही इस्तेमाल होगा, लैटेक्स के अलावा नहीं इस्तेमाल हो सकता। सही 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 सही। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, दिखता है कैसा है। हाँ खुद ये। तो वैसे मुझे पता है, मैंने लेटेक्स अपने मास्टर्स हाँ में बड़ा यूज किया हुआ है। उस पे अपना हाँ तो मेरा रिसर्च थीसिस था, वो लेटेक्स में ही लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ तो बस आपको भी ज़्यादा आइडिया होगा। तो यही होता है, यहाँ आपको मतलब टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि सीवी कैसे लिखना, और ये हम्म कोई इतनी मतलब जल्दी बंदा सीख जाता है। हम्म तो मैं आपको अच्छा, अब देखना उसमें उसने क्या क्या लिखा हुआ है तेज में, उसने क्या क्या किया हुआ था इस प्रोग्राम्स में है वो। हम्म मैथमेटिक्स में से पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, सब पाई डे ऑर्गेनाइज किया, नेशनल डे ऑर्गेनाइज किया हम्म ट्रेनिंग में। उसके आप देखो कितना डेंस है, सीखता तो मेरा भी डेंस नहीं है मतलब। हम्म उसे एक एक चीज लिखी हुई है, K-12 में बच्चों को उसने पढ़ाया। तो हम्म ये तो सारी अमेरिका की उसकी। भाई जो पहले था वो इससे ज्यादा डेंस था, मैं कहने का मतलब ये हम्म इसके अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें जैसे ये अवार्ड्स हो गए, उसके अचीवमेंट, सपोर्ट्स, मतलब उसकी देखना कितनी डेंस है। अभी हम्म अब ये आ गए वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंस। उसने अगर एक दिन भी किसी के वेब वेब वेब, वेब मतलब वेबिनार्स में बैठा है तो वो भी उसने लिखा हुआ है। देखना, हम्म विजुअल हम्म, मैथ, सिमेट्रीज, हम्म, श्रीनिवासा रामानुजन, मतलब ये सारा। उसके बाद प्रेजेंटेशंस, ये बहुत ही अटेंडेंस। उसका, हाँ। और अमूमन हर इंडियन का ऐसे आपको मिलेगा। हाँ ये हम्म मतलब अब ये मैं क्लास वाला मैं उससे पूछ के ही सब कुछ ये किया है। ओके, मेरा हाँ। सीवी भी आप देख सकते हो। हम्म छोटा हम्म मोटा सीवी मेरा भी मतलब। हाँ, मैं तो अब अपना ज्यादा प्रसाद किया, जब मैंने अप्लाई किया तो सब डिफरेंट था मेरे सीवी, उसमें मैं बहुत चीजें लिखी हुई थी। तो मतलब मेनली एजुकेशन, उसमें एक पब्लिकेशन थी, थीसिस था कि हम्म ऑनर्स अवार्ड में आपके जैसे गोल्ड मेडल वगैरह, 6 7 मेडल, 2 ओलंपाइड का मैं लिखा था। हम्म हम्म तीन, दो ओलंपियाड से ये होगी। हम्म, उसको मैंने ना पास में के टॉक्स भी बहुत दी थी, जैसे ये जो यहाँ से टॉक्स है ना, ये सारी में पाकिस्तान में टॉक्स है मेरी। अच्छा 7 मिलियन प्रॉब्लम्स ये, तो ये भी डाला था मैंने। और पाकिस्तान में जैसे मैंने तो सबसे ज्यादा वर्कशॉप थी, तो पाकिस्तान की ज्यादा मैंने वो डाली थी, 2 कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की। हम्म आ, उस समय मेरा ये भी था, मैंने ये 3 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज भी की थी पाकिस्तान। तो हम्म हम्म आ, और एक्टिविटीज में मैं बस ये सारा पाकिस्तान का मेरा बिल्कुल उसमें सही तो। बात है, हाँ। हाँ उसमें ये पहले हॉबी शॉबीज भी लिखी हुई थी, मगर वो मैंने निकाल दी। हमारे दोस्त में सीवी के ऊपर लोग इतना टाइम ही नहीं स्पेंड करते ना, वो कहते हैं बस ठीक हाँ है, ये डालो वो डालो, 1 पेज सीवी बना दो हाँ बस, दैट्स इट, इतनी डिटेल में हाँ नहीं। अब यूजुअली हाँ ऐसे मेरा अपना ख्याल ये कि ना, लोग थोड़ा सा, वही बात है, एक तो मिसगाइडेड भी हैं, दूसरा ये होता है कि वो ये है कि छोटी छोटी चीजों को भी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। वो हाँ यही जी हाँ होता जी है कि ये तो छोटी सी चीज है, इसका क्या फायदा, इसको क्या हाँ जी हाँ फायदा जी है मेंशन करने का। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ओवरलुक हो जाती हैं हाँ। वैसे ही। हम्म और असल में सबसे बड़ी ये ना, हम हमारे अंदर अवेयरनेस इसलिए नहीं क्योंकि हमारे में से लोग इतने बाहर गए भी नहीं है। अब हम्म, हमारे ज्यादा लोग फोकस है यूरोप में। तो यूरोप का टोटली डिफरेंट है। अब मैं जो आपको हाँ चीजें यहाँ डिफरेंट। बताऊंगा ये यूरोप में नहीं एप्लीकेबल है। तो वो हम्म जो सीवी वो है ना, फिर अब इंडिया में होता है, इंडिया में लोग सारे यूएस से आए हुए हैं, उनके प्रोफेसर भी इस कल्चर से आते हैं। तो वो जो लोग वहां से जो आता है ना, उनको सब कुछ पता होता है। वो प्रोफेसर ज्यादा खुद अमेरिकन कल्चर से वो वाकिफ होता है। तो वो हम्म अपने स्टूडेंट्स को वो इस तरह गाइड करता है। मैं जितने जितने मेरे कोलीग हैं, इनके हम्म कोई 7 8 मतलब सीनियर्स जूनियर सारे इधर ही है। तो ना हम्म इनको ज्यादा कल्चर की आगाही होती है। जैसे मैं अब आपको ये चीजें बता रहा हूँ, हम्म अब ये आपको मुझे यहाँ तो पता लगी है। अब हम्म, जितने तो 5 10 लोग जो वीडियो देख लेंगे उन्हीं को पता होगी। पता अब वो होगी। जब अगर वो जब इधर आएंगे तो उससे लोगों को पता लगी, मतलब बहुत कम लोग हैं। हम्म ये मुझे स्टैटिस्टिक्स बता रहा था कि इंडिया से तकरीबन 1 लाख तक, 1 2 लाख तक बच्चा आता है स्टूडेंट वीजा पर इधर हर हाँ साल। हाँ हाँ। तो पाकिस्तान में टोटल स्टूडेंट फैमिली सबके मिला के 7 हजार बच्चा आता है, सात हाँ हजार बंदे लोग आते हैं तो। यार मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हाँ जो करंटली स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका में जो टोटल बच्चा इस वक्त हाँ स्टूडेंट वीजा पे पढ़ रहा है ना, टोटल अंडर हाँ ग्रेड, ग्रेड, पीएचडी, हाँ 4 साल के अंडर ग्रेड मिला दो, 2 साल के मास्टर्स हाँ मिला दो, 5 साल के हाँ, पीएचडी मिला लो, 10,000 बच्चे हैं। ठीक है। अंदाजा लगा था। और आप जी इंडिया से अगर आप देखें कि जो टोटल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट इस वक्त इंडिया हाँ से अमेरिका में पढ़ रहा है ना, वो 2.75 लाख बच्चा है। जी मतलब इंडिया की जी पॉपुलेशन हमारे कंपैरिजन में 5 6 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, हाँ जी लेकिन हाँ जी। जो स्टूडेंट प्रोपोर्शन है वो हमसे 30 टाइम्स ग्रेटर है। इसी तरह है तो।
वो इसके लिए हमें ऊपर से मैथमेटिक्स में तो मतलब पाकिस्तानी है ही नहीं ना मैथमेटिक्स के अंदर। नहीं है। तो और वही हाँ बात आप जिस तरह कह रहे हो ना, शॉर्टेज है मैथ तो, जो एक हाँ शॉर्टेज एरिया बना हुआ है उधर तो, मतलब मेरा ख्याल है कि हाँ, वैसी ओवरऑल शॉर्टेज है वैसी ऐसी बंदे। है। तो हाँ। पाकिस्तान मैथमेटिक्स में ना लोग बेचारे जिनका कहीं नहीं होता बैचलर्स में, वो इंजीनियरिंग में नहीं होता, बायो मेडिकल में तो बेचारे मैथ आ जाते हैं। तो मैथ एज अ पैशनेट सब्जेक्ट, प्रोफेसर भी बेचारे उस तरह ही होते हैं। तो हम्म। वो फिर ना एक साइकिल चल चुका है, हम्म। जिससे आपको पहली बार अवेयर होना चाहिए कि ये एक साइकिल है और इसमें मैंने नहीं फंसना, मुझे इससे निकलना है। तो ये एक अवेयरनेस अगर बंदे के में आ जाए ना, क्योंकि आप हम्म। प्रोफेसर पाकिस्तान में जितने प्रोफेसर हैं, आप उनकी जितनी साइटेशन देख लो। मैं अभी इसके बाद आपसे वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। वो अमेरिकन लेवल में जीरो है, और वो हम्म। किस तरह जीरो हो गया आपको दिखाऊंगा किस तरह जीरो। हम्म। बाकी एनी वो मैं बाद में करता हूँ। हाँ। ये सीवी हो गया। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट में मैं ये लिखा हुआ है, ये आपने भी जो मुझे गाइड किया था, ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं। उससे हम्म। आपके आपके आपकी इंट्रोडक्शन, एजुकेशन बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, फर्दर गोल्स, वाई यू चीज ये यूनिवर्सिटी और टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम्म। मतलब ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। और मगर मैं अगर अगर लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँ ना, मतलब इन सब को छोड़ के बस वो एक अपने आप को सेल करो, सेल ये लिख लेता हूँ बेशक, सेल योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। ये सैंपल्स आपके अपने कॉलीग्स वगैरह के हैं? हाँ अच्छा, जी जी, पहले मेरा सैंपल लिया। ठीक है। तो मैं अपनी सीवी, अब मैं अपनी पर्सनल को इतना भी आउट ऑफ द वो नहीं कहूँगा। मैं इससे ठीक अच्छा लिख सकता था, मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था। ही था, ऊपर हाँ। से आप हमेशा सीवी करना किसी कंप्यूटर साइंस बंदे से या किसी और डिपार्ट, मतलब हर फील्ड का एक अपना कल्चर होता है। तो अब हम्म। मुझे अब ये ज्यादा पता है। अब अगर मैं आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखूंगा आगे के लिए, वो डिफरेंट होगी। जब मैं हम्म। लिखूंगा वो भी शेयर कर दूंगा, मगर हाँ, उस वक्त जितने मेरा थोड़ा बहुत मुझे इल्म था उससे ज्यादा मैंने लिखा था। अच्छा, ये मुझे एक मैं यहाँ यहाँ एक गया था, तो एक वर्कशॉप अटेंड की थी, तो उसने बताया था कि सीवी में इस तरह चीजें लिखनी चाहिए। तो वो हम्म। ये उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया। तो वो यहाँ के लिहाज, यहाँ की किसी मतलब यहाँ की वर्कशॉप ने भी ये एक वो क्या कहते हैं, ये पर्सनल चेकलिस्ट दी स्टेटमेंट थी। का था बेसिकली, कि हाँ पर्सनल हाँ स्टेटमेंट, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये उसने एक चेकलिस्ट दिया है, अपने प्रोसीजर में ये चीजें डालो। ये आपने तो कहाँ मतलब पे था, इधर अमेरिका में? हाँ, ये मैं निब्रास्का यूनिवर्सिटी में एक एक वर्कशॉप हुई थी। सही उस से। वर्कशॉप का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये असल में फोकस्ड है, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के ना जब जब मार्केट में जाते हैं, तो एकेडमिया पोजीशन के लिए कहते हैं। ये उसका चैम्प्स नाम है, चैम्प्स। तो ठीक है। ये एल्यूसा ग्रीफो है, ये एक उन्होंने ये स्टार्टअप किया है। तो उसमें ऐसे बच्चों ने मतलब अपने बारे में आ, जैसे ये जो बच्चे ऐसा ये है, इन्होंने अभी पीएचडी खत्म किया है, और ये हम्म। मार्केट के अंदर है, और ये अपने आप को मतलब किसी एकेडमिया पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ये हम्म। अगर किसी को कभी क्लिक करोगे ना, तो उसके बारे में सब निकलेगा। और यहाँ हम्म। इन्होंने इन्होंने 5-10 मिनट की जैसे ना एलिवेटेड पिच भी बनाई हुई है, कि हम्म। अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा बताना। तो ये इस वर्कशॉप में मैं बताया था ठीक कि है। अब अपनी पर्सनल स्टेटमेंट तुम्हें किस तरह लिखनी चाहिए। ठीक ठीक तो ठीक। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ शेयर किया है। ठीक हो गया, तो बिल्कुल सही हो ये गया। भी इसमें ये बेशक ये जॉब माइंडेड होगा, मतलब जॉब लेकिन स्पेसिफिक है, जाहिर है मगर ऐसे आप आइडियाज ले सकते हो। पर्सनल स्टेटमेंट का जो फ्लेवर होता है हाँ, वो एक ही होता है ना, मतलब चाहे आप जी जॉब जी के जी लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप जी जी, यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने अपने बारे में ही बताना होता है, वो सारी चीज़ें हाँ इसमें अरे इसमें भी कवर हाँ। होती हैं। बिल्कुल सही। तो ये हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, उसने बताया था कि किसी की एग्जाम्पल है, उसने ऐसे बना दिया। आपको हम्म। इस तरह नहीं बनानी, और हमारी इस तरह होती नहीं है। आप इस तरह बना भी सकते हो, मगर हम्म। वो आपको इतना मटेरियल नहीं होगा डालने के लिए, मगर नहीं हो मतलब इस तरह इस सबको आप पैराग्राफ्स में लिख लो, वो हमारी हम्म। पर्सनल स्टेटमेंट होगी। ठीक है। हम्म। सबको। तो ये मेरे जो मैं दोस्त है डिपेंड उसकी है, हम्म। उसने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे बनाई थी। ये बहुत कुछ खुला हुआ है। सही 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 उसको सही सही skip सही। देखना, उसने अपनी पर्सनल में उसने देखना वाई आई, मैंने मैथमेटिक्स क्यों ली, उसने हर चीज का एक अलग 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 आंसर दिया हुआ जवाब दिया हुआ है, है। सही। बैकग्राउंड कम्युनिटी अलजेब्रा, उसे पूरा कहानी सुनाई दिया। ये बेसिकली उसका बैकग्राउंड, किस टाइम का था, ये उसका था एप्लीकेशन के फेज के ऊपर जी था? ये एप्लीकेशन फेज वाला ये इसका। सही सही सही। ये मेरे बराबर का है इंडियन बंदे ने ये कुछ लिखा था। अब देखा उसने
अलजेब्रिक ज्योमेट्री पढ़ी है उसने, हिल्बर्ट नस्ल नजरिया की टोपोलॉजी, उसने मतलब बेसिकली ये वो सब कोई वाली बात की वो छोटी छोटी चीजें भी उसने डाल दी। मतलब ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो तो कुछ नहीं है ना टेक्निकली, लेकिन मगर बिल्कुल उसने अपने आप मगर को किया ना, मार्केट किया है ना। हाँ, मगर बैचलर्स बच्चे के लिए ये बहुत है। मतलब ये तो मतलब ये आप समझ ले ABCD है स्क्रीन की। मगर हम्म। बैचलर्स बच्चे को इतना नॉलेज होना, ये मतलब शो करता है कि वो हम्म। मतलब उसकी बेस लाइन ही बहुत ऊपर है। हाँ। मतलब कि ब्लो अप ऑफ अ वैरायटी डिवाइस अ लाइन बंडल, ये हार्शोन बाइबल है अलजेब्रा ज्योमेट्री की, उसे उस जमाने में एक किताब पढ़ी हुई है, तो ये हम्म। बहुत शो करता है। और मतलब PhD में भी हम यही किताब पढ़े हैं, मतलब इसके अलावा मतलब कहने का हम्म। तो वेक्टर बंडल्स का पता हो, ये बहुत बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वेक्टर बंडल्स। हम्म। मतलब अब ये भी बताओ ABCD है, मगर आगे जाके इसमें काफी इसकी थ्योरी के अंदर काफी टेक्निकलिटीज है। आगे का कुमर एक्सपेंशन लिंडमान वाइस थ्योरम, ये उसमें ये ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब ये एवरीथिंग इन इटसेल्फ अ वेरी बिग फील्ड है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये उसकी पर्सनल स्टेटमेंट थी, आप देखें तो सही। मतलब हम्म। ये उसने लिखा। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट मैं कहूँगा, मतलब ये होती पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह हम्म। होनी चाहिए। अब मेरी हम्म। देख ले, मेरी मतलब टूटी फूटी पर्सनल स्टेटमेंट मतलब मैं मेरे ख्याल से आ, तुम्हें वो पाकिस्तान का एज मिल गया ना, कि भी पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ जी मैं इस तरह ये अब इस तरह समझ ले। मगर मतलब मैं मगर जो भी मैं जो भी था अपनी में सिंसियर था। मगर आप अगर पढ़ लेंगे ना, मुझे हाँ। लगता है मैं जिन लोगों को पढ़ाया ना उन्होंने कहा, मतलब हमें सिंसियरिटी दिखी इसमें। मतलब हाँ। सिंसियर था, मुझे कुछ करना था। मुझे लगता था कि लंबी लिखने से कुछ होता, मुझे पता नहीं था ऐसे लिखनी भी चाहिए। हम्म। तो जितने जितने लोगों से मैंने गाइडेंस ली थी, आपने मुझे काफी गाइड किया था, मगर एक जो मैथमेटिकल बंदा गाइड कर सकता है ना, वो हम्म। मतलब अरे वो जो फील्ड का बंदा तो उसके पास एक्सपीरियंस, जिस तरह आप इस फील्ड के अंदर हो, आप जिस तरह बता रहे हो उस तरह मुझे नहीं पता। जी जी जी। तो इसके वजह से मगर आपकी गाइडेंस के साथ साथ मतलब ये जो आपने कहा था ये उसी पर मैं लिखी थी। हम्म। तो कहने का मकसद ये है, फ्लेवर तो वही होता है जैसे भी आपने कहा। बाकी अगर आपको अगर अच्छी तरीके से सेल करना है तो ये एक मतलब एक सॉलिड चीज है। अब इसको मतलब लोग इसको कॉपी नहीं कर देना, अगर जो बच्चे बेचारे कॉपी ना कर दे। जाहिर है, हाँ, जाहिर है। तो मतलब आ, खैर कॉपी करने के आ, फायदे भी कोई नहीं है, क्योंकि हर हाँ जी। बंदे की फील्ड होती है, अपना काम होता है, अपना वही है, ऐसे डोमेन होती है। किसने कॉपी इसी की, तरह। बेवकूफी करेगा कॉपी हाँ। और ऊपर से फंसेगा आगे। ऊपर से मजे की बात है, ये कॉपी करके आप पाकिस्तान से एप्लीकेशन भेज नहीं सकेंगे, पाकिस्तान में ये धीरेन कुमार तो नहीं है बस हाँ, 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 हाँ। उनको पहली शक होता है, यार ये बंदा तो पता नहीं, मतलब उनको भी पता है कि पाकिस्तान में कम्युनिटी जगह की क्या हालात है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं हो। मतलब पाकिस्तान में तो ये फील्ड्स पढ़ाई नहीं जाती ना, मतलब ये हम्म। मतलब ये तो फिर भी थोड़ी बहुत होगी। ये तो है नहीं ना ये बिल्कुल। आप हम्म। मुझे मतलब कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये फील्ड पढ़ाता हो। पढ़ाता हूँ। एक ही लम्ब में प्रोफेसर है जो इस जगह में काम करती है। तो हम्म। वही सीरियस रिसर्च उनकी है काफी। मतलब ये वन कैंपेन्स देना ये मतलब बहुत टेक्निकल रिजल्ट्स है। हम्म। एनी हाउ, मैं इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। मगर एनी हाउ ये लिस्ट है जो अप्लीकेंट्स है। देखो ये पर्सनल स्टेटमेंट और ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है। सबसे ज्यादा जो PhD एप्लीकेशन में टाइम कंज्यूमिंग चीज है वो पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल आपके स्टोरी। CV और रिकमेंडेशन लेटर अगर आपने आपको लिखने पड़े प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जितना टाइम लगा सो अब ये नहीं कि एक दिन में बंदा लगा के भेज दे इसको। मतलब मुझे खुद महीना दो लगे थे बनाते बनाते। हम्म। तो मतलब रिव्यू करा ले आपसे, एक रिव्यू करा ले, अब आपको मैं ये चीज दिखा दिया, आपको भी आइडिया होगा। फिर अगर बच्चा हम्म। मतलब इस लेंस से देखना चीजों हम्म। को। हाँ। बिल्कुल। नहीं हाँ। हाँ फिर अच्छा रिकमेंडेशन लेटर, पाकिस्तान में रिकमेंडेशन लेटर आपको खुद ही लिखना पड़ता है। हम्म। तो उसमें अगर आपने खुद ही लिखना है तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि आपके पास खुद पावर है। क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं, और प्रोफेसर की शायद इंग्लिश और उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी ना हो। और तो वो इस ये वजह से एक। आपके बारे में इतना याद भी नहीं होता ना लोगों को, कि हाँ भाई जी हाँ आप। जी। तो इसको आप अपनी स्ट्रेंथ समझिए बनस्पत वीकनेस समझिए। हम्म। तो इसको पे आप इसमें जो चीजें होनी चाहिए, प्रोफेसर को जानता कैसा है, आपने हम्म। प्रोफेसर क्या काम किया है, उस प्रोफेसर के लिए आप क्यों स्पेशल हो, और आपको व्हाट हाउ हाउ द प्रोफेसर डीम यू डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, हाँ। अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। हम्म। प्रोफेसर ने आपके ने क्या खासियत देखी। अब इसमें भी मैंने कुछ सैंपल्स डाले हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर
मतलब मैं सजेशन लोगों को देता हूँ। एक आपके जो एडवाइजर है वो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज पर बात करें, एक बंदा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर पर बात करें, और एक हम्म। बंदा आपके मतलब ना दूसरा कोई भी जन कोई भी कोई ऐसा एक्सपेक्ट है जो आप समझते हैं कि जो हाईलाइट हो जाए वो उस पर बात करें। मतलब वैसे डिफरेंट मैं चीजों पे जैसे बात करें, डिफरेंट हाँ जी, रिकमेंडेशन। मैं देखो जैसे जैसे मैं कंपटीशन जीता था। अब हम्म। कंपटीशन जीतने में मैं अपने आप को खुद ब्रैग तो नहीं कर सकता मैं जीता हूँ, मैं मतलब हम्म। बहुत जहीन आदमी, मैं खुद उसको को कहीं नहीं। से सपोर्ट चाहिए। हाँ, मगर मैं प्रोफेसर की जो रिकमेंडेशन है, एक प्रोफेसर की मैं डाल दिया कि देखना, हम्म। he has given a brief seminar on the besides he has brought a gold medal to our university by being he is not even responsible of our department। यार ये मतलब ये प्रोफेसर्स चीज तो रीच आउट करते हैं आपके एडमिशन्स वाले वैसे? नहीं 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 करते? नहीं रीच आउट करता हूँ। तो पहली बात, हमें प्रोफेसर की प्रोफाइल ही नहीं है, उनकी ईमेल कहाँ से ढूंढेंगे? बस हम्म। रीच आउट मतलब ईमेल आप डालते हो उनकी, मगर रीच आउट नहीं करते। हम्म। तो मतलब एक प्रोफेसर आपकी मतलब ना इस तरह करे, शायद मैं कहीं लिखा हुआ था कि अपनी रेफरेंस डाटा इतना भी जनरल ना बनाए, वो इतना भी स्पेसिफिक ना बनाए। मतलब प्रोफेसर, क्योंकि आप एडमिशन 10 यूनिवर्सिटीज को भेजोगे, अब 10 लेटर्स तो प्रोफेसर को आप भेजने से रहे, जब 10 लेटर उसको भेजो वो 10 लेटर अलग अलग करे। तो मतलब ये अब आपको इस तरह खुद तय कर, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग बना ले बेशक, जैसा अपना नाम चेंज कर ले, बस इस तरह का जनरल सा बना ले। हम्म। मगर हम्म। वो जनरल लगना भी नहीं चाहिए, तो इस तरह भी आपको थोड़ा सा ना। हाँ अब हाँ, ये समझ गया मैं। थोड़ा बहुत तो प्रोग्राम से हाँ, रिलेटेड कोई रेलेवेंट चीजें हाँ, उसमें होनी चाहिए ना। हाँ, पैसे कितने लगते हैं, अब तो ज्यादा लगते होंगे शायद। मतलब वो पैसे तो वीजे के होते हैं, और बाकी आइल्स के 6.5 सुपर आइल्स होना चाहिए अक्सर। मास्टर्स ये तो मैं एड्रेस कर चुका हूँ क्वेश्चन ये। ये एडमिशन अक्टूबर नवंबर में मोस्टली ओपन होते हैं, और अगले अगर मतलब फॉल इनटेक ही होती है पीएचडी की मोस्टली, स्प्रिंग इनटेक नहीं होती। तो अक्टूबर हम्म। नवंबर का भी एडमिशन खुलेंगे, तो उसमें हम्म। अप्लाई करें, और आपको मार्च अप्रैल तक आपको रिजल्ट पता लग जाता है। ठीक हम्म। है, उसके बिल्कुल सही। बाद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, हाँ ये मैं शेयर करना चाह रहा था, आपको देख लेना। मतलब ये ग्रुप 1 ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज है, बस हम्म। बर्कली मतलब ऑस्टन, इनका मैथ डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो हम्म। आप मतलब एक दो यहाँ से देख लें, कोई 5 6 टू से देख लें, दूसरे देख लें, एक दो और बाकी हाँ, बैकअप के तौर पर हाँ, रख ले। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये 1997 का डाटा है, मगर ये अभी भी एप्लीकेबल है, यही है। ठीक है, हम्म। तो पर अब ये ना समझे कि अभी नीचे वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बस ये गए गुजरे हैं, ये भी बड़े स्ट्रांग है। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट है, आप हम्म। देखो ये मतलब वो नीचे आ रही है। मगर आपकी पाकिस्तान में जो मतलब दुनिया में जो एक अलजबरा की किताब है ना, डेमिट हम्म। फुट एक अलजबरा की किताब है, डेमिट फुट, वो इन्होंने लिखी हुई है। तो वो ये मतलब ये बाइबल अलजबरा की पाकिस्तान में, मतलब आपको अलजेब्रा डायमंड फुट से ही पढ़नी पड़ती है, और कुछ और सही है। टेक्निकली कोई अल्टरनेट रिसोर्स नहीं हो, वो ही इस प्रोफेसर से लिखी हुई है। तो मतलब ये नहीं कि आप यहाँ गए तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ भी यहाँ अगेन अमेरिका में वो एमआईटी को एमआईटी रखना नहीं चाहते, पूरी यूनिवर्सिटीज को एमआईटी बनाना चाहते हैं। हम्म। तो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट लो इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट में डालें, अगर आप मेहनत करेंगे आप ऊपर क्लाइम कर सकते हैं। अब देखें, हम्म। मैं मतलब मैं टूलेन में हूँ, हालांकि नॉर्मल है, मगर मैं अब तक कॉन्फ्रेंसेस के लिए प्रिंसटन भी जा चुका हूँ। हम्म। मैं यूसी बर्कली भी अभी समर स्कूल अटेंड किया। तो हम्म। मतलब मैं टॉप स्कूल्स में भी जा चुका हूँ प्रेजेंट करने के लिए। तो मतलब टॉक्स देने के लिए वगैरह वगैरह, तो ये मैटर नहीं करता। आप हम्म। मतलब इस हम्म। तरह करें। तो ये डॉक्यूमेंट में है, जैसे ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये बताती है बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। तो इसमें आपको वीजा रेशियो आपको ऊपर मिल जाता है, ये वीजे के लिए। मतलब अगर यहाँ हुआ तो वीजे ऑफिसर मसला करेगा थोड़ा सा, यहाँ करे होगा वीजा ऑफिसर तो अच्छा रहेगा। मतलब ये थोड़ा अनलेस सा एंड ना। अनटिल कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। हाँ, अगर हाँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, हाँ अब जी, ये भी मैंने देखा है कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है ना अमेरिका की, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए उसका काम चल हाँ, जाता हाँ जी, हाँ है। जी, सही तरह से तो और अगर ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है तो फिर आप इन यूनिवर्सिटी से बच के रहें, रेड ऐसी वाली। ऐसी है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी आप इससे भी आप ना डबल चेक कर सकते हैं। हाँ 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 तो हाँ। ये मैं जब मैं अप्लाई किया था, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं थी, जो मेरी इंडियन कोलीग है उसके पास है, उसी से मैं ये सब लिया। हम्म। तो उनके पास अरे मतलब वो ये हमारे इस पास तरह इतनी का डाटा रिसर्च होता है। नहीं होती, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं होता, ये हाँ, कलेक्ट नहीं होता हम लोगों ने। तो और ये भी उसने ना मतलब पैसों मतलब ये भी उसने 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 ये यूनिवर्सिटी हाईलाइट की थी।
और इस पर आपकी जो ग्रीन है उसने भेजी थी, इसकी सारी यूनिवर्सिटी में उसने उसने एडमिशन भेजा था। तो उसने हम्म। मैं मतलब एनी हो, ये भी काफी हेल्पफुल हो सकता है बच्चों के लिए जो अभी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम्म। अगर अभी नया एप्लीकेंट अगर 2 हफ्ते लगाए ना चीज़ों को देख लो, उसको समझ आ जाएगी उसको क्या करना चाहिए। मतलब इस हम्म। तरह का मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो मतलब आपको हम्म। फर्स्ट लुक में आपको लगेगा बहुत इंफॉर्मेशन है, मगर हम्म। आप एक हफ्ता बैठेंगे ये मतलब हम्म। वीजा प्रोसेस आप यूट्यूब से देख सकते हैं, इसको मैं बता नहीं करूँगा। रिसोर्सेस मतलब ये डिपेंड का एक है, या इसने भी मतलब कुछ इस तरह की रिसोर्स डाली है कि एप्लीकेशन उसकी उसका उसकी जर्नी, उसका कोई हम्म। इंडियन के बारे में कुछ बताया मगर कुछ मोटिवेशन या कुछ, मतलब ये कोई मतलब ये वो ज़्यादा टेक्निकल है मगर इतना टेक्निकल होता नहीं है। हम्म। मतलब एनी हो, ये एक रिसोर्स डाली है। हम्म। तो बस मुझे तुम्हारी यह स्टोरी से ये पता चले, अगर इसको हम कंक्लूड करें कि बस बंदे को, एक तो बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अच्छे तरीके हाँ से जी, करे। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, ये नहीं है कि सारे ग्रुप 1 के स्कूल्स में अप्लाई कर दिया। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, ग्रुप 1 भी हो, ग्रुप 2 भी हो, कुछ ग्रुप 3 भी हो, हाँ अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसमें ज़रा बंदा थोड़े और भी जी, कॉशियसली ज़रा चले और हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रा अप्लाई करे। और दूसरा ये कि अपनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जिस तरह का GRE है वो दे, ट्राई टू हाँ गेट एज जी, हाई स्कोर एज पॉसिबल। और उसके बाद है कि जी अपनी रिकमेंडेशन लेटर्स हाँ जी, डाइवर्सिटी हो उसके अंदर, ये ना हो कि जी, एक ही तरह की चीज़ें तीनों रिकमेंडेशंस में लिखवाई हुई हैं। ऐसे 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 बना और सकते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसको टेलर मेक करे बंदा, और शायद ना हाँ करे कि यार शर्माए ना, उसके अंदर अपने आप को मार्केट करे, खुल के अपने हाँ आप एक्सप्रेस करे। हाँ और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है अपनी CV के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर जी, कहीं ना कहीं जो है वो प्रेजेंट करता रहे। और ये इसी है तरह। कि मेरे ख्याल है कि टोटल अगर बंदा 5 to 6 months ऑफ एफर्ट इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग फॉर हम्म, GRE, जी ठीक है, जी जी, वो कर ले और एक प्रॉपर तरीके के साथ, तो आगे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे तरह। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके अंदर एक और भी चीज़ मैंने नोट की थी, वो ये थी कि लोग अंडरग्रेड ख़त्म करने के बाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई हम हाँ जी, हाँ जी। बाद अप्लाई करेंगे PhD के लिए। अब आपकी मिसाल सामने है कि अंडरग्रेड ख़त्म हम्म। हुआ, साथ में PhD शुरू हो गया। मतलब प्रोफेसर ढूंढने के लिए मैं फर्स्ट को मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे इधर तो इतना अप टू डेट नहीं है हम्म। फैकल्टी। हमें यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ देखा, ये लिखा हुआ है, आपने हर किसी की सारी खोली डायरेक्टरी है, हाँ, वेबसाइट, हाँ फैकल्टी है, खोली, बिल्कुल। ठीक है। उसके यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से इसका वो URL है। आप इसको क्लिक करके इसके बारे में पढ़ा, अबाउट मी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा पब्लिकेशन पढ़ ली वगैरह, ठीक है। अब लोग देखो पब्लिकेशंस देखते हैं। अब पब्लिकेशंस ठीक है, इसकी ये पब्लिकेशंस होगी है। आपको अब मैथमेटिक्स के लिए जो गूगल स्कॉलर है ना, वो हम्म। इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आप देखोगे गूगल स्कॉलर में 15,000 साइटेशन होगी, कोई 10,000 पेपर होगा। वो हम्म। यहाँ के लिए जीरो है, ठीक है। अब जो यहाँ जो सॉफ्टवेयर है, अनलकली आपके पाकिस्तान में वो वेबसाइट खुली नहीं है। हम्म। और वो वेबसाइट क्या नाम है, इंडिया में आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। यहाँ ना इससे चलता सब कुछ काम। ये मैथ साइनेट यहाँ का ये यहाँ का मतलब आपका मतलब हर मैथमेटिशियन का दुनिया में ये उसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी यहाँ हो जाता है। आप हम्म। क्या हो, आप क्या नहीं हो, वो यहाँ यहाँ पे पता लगता है। आप हम्म। पाकिस्तान की कोई भी प्रोफेसर डाल लोगे उसका यहाँ, मैं आपको डालना ही चाहता हूँ कि बहुत बुरा हालात है। मगर ये सब ये फीमेल है, इसका मैं डालता हूँ आपको, दिखाता हूँ चेक कैसे करते हैं। अब ये हम्म। आप डालेंगे इधर ऑथर्स के अंदर, आप यहाँ डालते हैं। अब इसकी पब्लिकेशंस यहाँ लिख ली, नीचे यहाँ लिख ली। अब इसके जर्नल्स भी आप देखते हैं। अब जैसे ये जो जर्नल है, प्रोसीडिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अब मैथमेटिक्स की जो रैंकिंग है ना, ये बहुत मतलब 0.81, ये मतलब ठीक है। हम्म। मैक्सिमम 6 होती है। जो सबसे जो 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 मतलब फारिग काम होता है वो 0.0 ऐसा कुछ होता है। 0.8 अच्छा होता है। और जैसे ये जैसे एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एक अच्छा हम्म। जर्नल है। तो इसके जर्नल में देखें आप, तो 1.7 ये बहुत अच्छा जर्नल है। मतलब यहाँ पेपर आना एक अच्छी बात है, बड़ी बात है पेपर आना। हम्म। तो जो इंडिया के लोग होते हैं ना, वो इस तरह फिल्टर करते हैं प्रोफेसर को। वो हम्म। क्यों हर जगह पहुंचते हैं, वो क्यों उनके अच्छी जगह एडमिशन होते हैं, क्यों इतना उनको प्रोफेसर को ढूंढना और जर्नल की नॉलेज होती है। हर हम्म। वो यहाँ के हर जगह अच्छे प्रोफेसर पर काम करें। अब देखो
अब मैं आपको मतलब स्टैनफोर्ड के लोगों को दिखाता हूँ। यानी कोई यहाँ से हाँ प्रोफेसर ढूंढ लेते हैं बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। अब ये एक स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर, ये बहुत टॉप रवि बापा, ये बहुत बड़ा आदमी है। अब इसकी अगर आप प्रोफाइल देखेंगे आप, तो इसके जो पेपर्स हैं देखना। अब इसके पेपर्स ये ड्यूक में, ये मतलब समझ लें आप, ये जो एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स है ना, ये नेचर है मैथमेटिक्स का। इसमें हम्म। पेपर आने का मतलब है कि आप मतलब फील्ड में जो नोबेल प्राइज आपको इस जर्नल में पब्लिश करने से, मतलब ये बहुत टॉप जर्नल है। इसका हम्म। जैसे 6.824 है, मतलब यहाँ इसके ये इसमें इसका दो एक तरह का पेपर है। इम्पैक्ट फैक्टर है इसका हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी। तो इसके ड्यूक मैथमेटिक्स जर्नल में ये बहुत रिस्पेक्टेबल जर्नल है, 2.82। यहाँ इसके पेपर्स हैं, ये मतलब बहुत हाई क्वालिटी पेपर्स है, मतलब तो मतलब बेसिकली इस ये है तरह। कि जो लोग हैं अगर इसके थ्रू प्रोफेसर्स को फिल्टर कर लें, यानी कि हाँ जी, हाँ यूनिवर्सिटी जी, वेबसाइट पे जाएं, वहां से हाँ एक जी, हाँ इसका जी, प्रोफेसर निकालें, उसके बाद यहाँ पे आके उनको फिल्टर आउट कर लें, हाँ जी, हाँ जी, वहां से फिर वो जो प्रोफेसर्स हैं जो जिनका हाँ बहुत ज्यादा काम है या हाई इम्पैक्ट हाँ। काम है, उनको फिर वो रीच आउट कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह तो ये बहुत अच्छा फिल्टर है। या और उल्टा ये भी हो सकता है, नौफल के जो फारिग है उनको रीच आउट कर लिया जाए कि भाई चलो वो हाँ, वेल। हाँ जी, हाँ जी, जो जो तो मतलब ये मतलब ये है, मतलब आप ये गूगल स्कॉलर पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बहुत मतलब ये बहुत टॉप बंदा है। आप टॉप बंद ये फ्रैंक सुटिल, ये बंदा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत हम्म। अच्छा प्रोफेसर है। तो हम्म। इसकी प्रोफाइल देखना, इसकी वेबसाइट। हम्म। तो ये बच्चे ढूंढ रहा होता है हमेशा। और हम्म। ये काफी इसकी इसकी ये फ्रैंक। सो तो मतलब ये मुझे यहाँ की ये चीजें पता लगी है। सुटिल। अच्छा, ये जो कौन लोग किन लोगों के पास ओपनिंग्स होती हैं, ये इनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है ना इन्फॉर्मेशन? पर्सनल वेबसाइट अवेलेबल होती है। और इसका भी देखना, अच्छे जर्नल्स में इसकी पब्लिकेशन, मतलब एडवांस में मतलब ड्यूक में पब्लिकेशन है। जर्नल प्योर अप्लाइड अलजेब्रा, ये भी बड़ा अच्छा जर्नल है। ये मतलब जैसे जैसे ये अभी कैनेडियन मैथमेटिक्स, ये पता नहीं कैसा जर्नल है। ये मुझे पता नहीं है। मतलब ये ठीक है। मतलब ये हमेशा अच्छा नहीं होता है, ये वो बहुत अच्छे अच्छे जर्नल में डालते हैं। कभी कभी मतलब कुछ पेपर छोटे मोटे जर्नल्स में भी जाते हैं। जैसे फॉरम मैथमेटिकम शायद ये नॉर्मल जर्नल है। हाँ, ये शायद देखा, जैसे ये भी अच्छा जर्नल है। मगर नहीं हो, कहने का मकसद ये है कि ऐसे आप फिल्टर कर सकते हैं प्रोफेसर्स को। अब ये जो मैथ साइनेट, मुझे लगता है अब बीइंग लम स्टूडेंट उनके पास एक्सेस होती होगी। लम्स के अंदर मतलब ये आप मतलब घर बैठे इंटरनेट पर ही खोल नहीं सकते वेबसाइट। मतलब जैसे मैं टुले यूनिवर्सिटी का सर्वर लगा हुआ है, तो उससे वेबसाइट भी खोलनी है। अगर हम्म। पाकिस्तान के अच्छे स्कूल्स में लम्स में शायद उनको इनके इनकी एक्सेस होगी, मुझे कंफर्म नहीं, मैं वैसे एक अंदाजा लगा रहा हूँ। तो आ, तो इस तरह देखें आप, आपको आपकी फील्ड में अच्छे जर्नल्स कौन है, उसमें से प्रोफेसर का है, इस तरह ये होता है डबल चेक। बिल्कुल सही हो गया।